द बॉय सिटी के थ्रू वॉक करता है और रिफ्लेक्ट करता है। उसके माइंड में आता है, डियर मॉम एंड डैड। लाइट ग्रीन हो जाती है और बॉय पेडेस्ट्रियन क्रॉसवॉक पर चल पड़ता है। वो सोचता रहता है कि 1 साल हो गया है सिंस उसने एक नॉर्मल लाइफ लाइव की थी। बॉय को अपने राइट में कुछ नोटिस होता है। एक ट्रक सीधा उसकी तरफ आ रहा होता है और फिर हम ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं एक और वर्ल्ड में। बॉय बैठा होता है और सामने एक फ्लोटिंग आइलैंड होती है जिसके पास ड्रैगन्स फ्लाई कर रहे होते हैं। उसे कुछ समझ नहीं आता और शुरू में वो बस नॉन स्टॉप रो रहा होता है, वहां से निकलना चाहता है। लेकिन जब उसे होप मिलता है कि शायद वो घर लौट पाएगा, तब वो नए वर्ल्ड में फिट होने लगता है। वो और उसके कॉमरेड्स जस्टिस और गुड के ट्रायम्फ के लिए फाइट करते हैं, जहां फ्रीली ब्लड फ्लो होता है और कॉर्प्सेस माउंटेन्स बन जाते हैं। वो अपने कॉमरेड्स के साथ मॉन्स्टर्स के अगेंस्ट फाइट करता है। धीरे धीरे उसे समझ आने लगता है कि ट्रू करेज और कैमराडरी का मतलब क्या है। वो सोचता है कि शायद उसके डियर पेरेंट्स को ये सब रिडिकुलस लगे, लेकिन वो अब वही वीक और इनसिक्योर किड नहीं था जो हमेशा दूसरों की हेल्प पर डिपेंडेंट रहता था। बॉय ने एक ह्यूज सेंटर को हफ में कट कर दिया। अब वो ऐसा पर्सन बन गया था जिसके हेल्प पर दूसरे काउंट करते हैं। बॉय ने एक गर्ल को अपनी आर्म्स में होल्ड किया और उससे बोला कि वो उसे छोड़ कर न जाए। गर्ल वूंड से कवर्ड थी, टीयर्स उसकी आईज से स्ट्रीम कर रहे थे, लेकिन वो स्माइल करके बोलती है कि वो जीत जाएगा। फिर वो मर जाती है और उसे ऑनर के साथ बरी कर दिया जाता है। बॉय ने बहुत गेन भी किया और बहुत लूज भी। अब वो फेट के चैलेंज को डिग्निटी के साथ एक्सेप्ट करता है। एक बॉय जो आर्मोर में ड्रेस था, फ्लोर पर बैठा होता है और एक पेपर पर लिख रहा होता है। फिर वो कहता है कि 1 साल इस वर्ल्ड में स्पेंड करने के बाद उसका जर्नी अब खत्म के करीब है। वो एक ह्यूज सील्ड डोर के नीचे बैठा होता है। एक गर्ल आती है और पूछती है कि क्या वो रेडी है। बॉय स्लोली स्टैंड अप करता है, स्क्रॉल को रख देता है जिसमें वो राइटिंग कर रहा था। उसे रिफ्लेक्ट होता है कि शायद ये यूजलेस है एक ऐसे लेटर में लिखना जो कभी रिसिपिएंट तक नहीं पहुंचेगा, लेकिन फिर भी वो चाहता है कि वो उसके लिए प्रे करे। बॉय डोर को थोड़ा सा ओपन करता है, टर्न करके स्माइल करता है और बोलता है कि उसके लिए प्रे करे ताकि वो डीमंस को ओवरकम कर सके और घर लौट सके। उसके कॉमरेड्स उसके पीछे खड़े होते हैं, बिलीविंग इन हिज विक्ट्री। बॉय कहता है कि वो गॉड से ये प्रे करे कि सब खत्म हो और एक डिस्टेंट मेमोरी बन जाए। वो गेट को कंप्लीटली ओपन करता है और सोचता है कि उसके कॉमरेड्स ऑलरेडी उसका वेट कर रहे हैं और वो उनसे अपने रिटर्न के बाद मिलेगा। यंग में अपने फैमिली और पास्ट लाइफ को मिस करते हुए लव के साथ किम और सू। किम एक मल्टी आर्म्ड ह्यूज डीमन के सामने खड़ा था जिसके हैंड्स में काउंटलेस नीडल्स थे और अपीयरेंस बहुत सिनिस्टर था। बेल लाउडली रिंग करता है। टाउन्स पीपल चीयर करते हैं हीरो के लिए। डीमन फाइनली डिफीट हो जाता है और उनका वर्ल्ड सेव हो जाता है। किम एक कैरेज में राइड करता है जिसमें सिक्योरिटी उसके साथ होती है। किम और उसके कंपेनियंस कैसल एंटर करते हैं। हर जगह प्लेजेंट म्यूजिक प्ले हो रहा होता है और शेफ्स इलैबोरेट डिश प्रिपेयर कर रहे होते हैं। एक बियर्डेड ड्वार्फ फ्रेंड लाउडली शाउट करता है कि ये रॉयल बूज है। किम साइलेंटली अपना ड्रिंक देख रहा होता है, बिना सोचे। प्रीस्ट के क्लोथ्स में एक गर्ल बोलती है कि किम फाइनली कल घर लौट जाएगा। किम अपने रिफ्लेक्शन को ग्लास में देख के बोलता है कि ये दिन सच में आ गया है। उसने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि वो सक्सीड करेगा। गर्ल बोलती है कि तब वो रिग्रेट करने में बिजी था। वो किम को हग करती है और कहती है कि उसने बहुत अच्छा काम किया है। किम बोलता है कि वो अपनी फैमिली और फ्रेंड्स को देखने के लिए ईगर है और फिर वो रो पड़ता है। गर्ल उसे हग करके कहती है कि वरी मत करो। एक एल्फ जो सामने बैठा होता है बोलता है कि शायद प्रीस्टेस ने किसी प्रेटियर को ढूंढ लिया है। ड्वार्फ लाफ करता है और कहता है कि उसे पता था कि उनके बीच कुछ था। किम और प्रीस्टेस ब्लश करते हैं और टर्न अवे कर लेते हैं और बाकी कंपेनियंस बर्स्ट आउट लाफिंग करते हैं। एक बीफी गाय जिसके ग्रे हेयर होते हैं और आर्म्स में वाइंडिंग्स पूछता है कि क्या किम यहां रहना चाहता है।
लिटिल फेरी भी सपोर्ट करती है और पूछती है कि क्या उसे वापस जाना चाहिए। प्रीस्टेस रिप्लाई करती है कि वो जानते हैं किम अपने वर्ल्ड को मिस करता है और क्या वो उसे ऐसे वर्ड से ऑफेंड करने से डरते हैं। एंटायर टीम ओवरवेल्म हो जाती है ये सुनकर। फिर आर्म रैप्स वाला गाय बोलता है कि बस किम बोर हो रहा था। फेरी कहती है कि वो सिर्फ नहीं चाहते थे कि किम उन्हें छोड़कर जाए। प्रीस्टेस आती है और किम का हैंड होल्ड करती है। फिर वो सबसे बोलती है कि किम के ब्राइट फ्यूचर के लिए प्रे करो। वो कंटिन्यू करती है कि अपने सब मैरिट्स और एक्सप्लॉइट्स के लिए उसे फुल लक और प्रॉस्पेरिटी मिले, एक हैप्पी लाइफ। सब अपने ग्लासेस रेज करते हैं और प्रीस्टेस के लिए टोस्ट करते हैं। 3 वीक्स लेटर, सोल गैंग जागो डिस्ट्रिक्ट। किम पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग के बीच में खड़ा होता है। वो ऊपर स्टेयर करता है और रियलाइज करता है कि प्रीस्टेस डीपली मिस्टेकन थी। टीयर्स उसकी आईज में आते हैं और वो कहता है कि शायद उसने वर्ल्ड सेव कर लिया, लेकिन वो अपने आप को नहीं बचा पाया। जब वो घर लौट कर आता है, उसे अपने अपार्टमेंट का न्यू ओनर मिलता है। सिर्फ 8 मंथ्स में सब चेंज हो गया होता है। उसकी मदर फ्लायर्स डिस्ट्रीब्यूट करती थी ताकि लोग उसके डिसअपियरेंस पर अटेंशन दे, और एक दिन वो कार से हिट हो जाती है। परपेट्रेटर कभी नहीं मिला। फादर लॉस एक्सेप्ट नहीं कर पाया और सुइसाइड कर लिया, ब्लेमिंग हिमसेल्फ फॉर नॉट बीइंग एबल टू प्रोटेक्ट दी फैमिली। अपने सुइसाइड नोट में भी उसने लिखा था कि उसके डिसअपियरेंस का अनाउंसमेंट सब रिसोर्सेज पर पब्लिश किया जाए। रिपोर्टिंग ऑन हिज सुइसाइड, किम अपने पेरेंट्स के ट्रैश कैंस के सामने खड़ा था। उसके गले में एक सा फील हुआ और वो कुछ बोल नहीं पाया। फिर वो रोना शुरू हो गया। पुलिस ने डिसाइड किया कि किम बस घर से भाग गया है। उसके टीचर ने चिल्लाते हुए कहा कि किम ने इतनी हिम्मत दिखाई कि वो अपनी रीइंस्टेटमेंट मांग रहा है इतने महीनों के एब्सेंस के बाद। अगर वो अपने पेरेंट्स से माफी चाहता है तो उसे अपने कॉलेज एग्जाम्स की तैयारी करनी चाहिए, इसलिए उसे स्कूल से एक्सपेल कर दिया गया। टीचर ने चिल्लाकर कहा कि अपने आप को संभाले और एक डिसेंट आदमी की तरह जिए। किम अब अपने दोस्तों से कम्युनिकेट नहीं कर पाता था। एक दोस्त उसके पास आया और बोला कि उसकी मॉम ने मना किया है उससे बात करने से। वो कहने लगा कि वो ग्रेजुएट होने वाला है और किम अभी भी सीनियर ईयर में है, तो उसे समझना चाहिए। किम की हेल्प करने वाला कोई नहीं था। उसके अंकल ने उसके गाल पर थप्पड़ मारा और फिर उसे किक करना शुरू कर दिया, चिल्लाते हुए बोला कि किम ने उसके भाई को बर्बाद कर दिया। किम एक अनग्रेटफुल लड़का बन गया था जिसने अपने पेरेंट्स को रूइन कर दिया। अंकल चिल्लाया कि वो इंसान कहने लायक नहीं है, इतना वक्त कहाँ घूम रहा था। किम थककर जमीन पर लेट गया और अंकल चिल्लाता रहा कि उसने अपने पेरेंट्स को मार दिया है। अंकल की वाइफ बोली कि अगर किम नहीं चाहता ऐसी सिचुएशन दोबारा हो तो वो वापस ना आए। कहने लगी कि उनकी फैमिली उसकी वजह से टूट गई है। किम पार्क की बेंच पर पड़ा था। वो एक सिंपल फैमिली से था जिनके पास बड़े सेविंग्स नहीं थे। उसने अपनी पॉकेट चेक की और कुछ पैसे मिले। तब उसने सोचा कि अब उसके पास न पैसा है, न फैमिली, न एजुकेशन और न ही सोसाइटी में कोई जगह। उसकी हेरोइक पर्सनैलिटी डिस्ट्रॉय हो गई थी। किम की आंखों से आंसू बह रहे थे और वो बोला, क्या ये सिर्फ एक टेरिबल नाइटमेयर है? उसने दुनिया को बचाया था, बहुत लोगों की जान बचाई थी। उसने पूरी कोशिश की थी घर लौटने की। फिर भी वो आज बिल्कुल अकेला था। जब वो स्ट्रीट क्रॉस कर रहा था, एक बड़ा आदमी उसे धक्का दे गया। उस आदमी ने गुस्से से किम को घूरा और कहा कि उसने रास्ते में रोक दिया। फिर उसने अपनी उंगलियों से स्नैपर का शेप बनाया और बोला कि अब मजा चखाता है। उसके पास एक लड़की खड़ी थी जो जोर से हंसने लगी। उसने कहा कि इस आदमी को रोटी भी मत खिलाओ, बस उसे गाउट हो जाने दो, उसे जाने दो, वैसे भी वो एक लूजर है जिसका कहीं और कोई जगह नहीं। बड़ा आदमी अपनी गर्लफ्रेंड को हग करके बोला कि ये तो पक्का है, छोड़ दो इस लड़के को, क्योंकि इसने उसकी गर्लफ्रेंड को हंसा दिया। किम ने उनकी तरफ मुड़कर पूछा, तुम लोगों को ये मजेदार लगता है? बड़ा आदमी गुस्से से घूरा और पूछा कि उसने क्या कहा। किम बोला, क्यों तुम्हें मजा आ रहा है? सिर्फ इसलिए
क्योंकि तुम्हारी लाइफ एक हीरो ने सेव की थी। बड़ा आदमी चिल्लाया कि वो बकवास कर रहा है। अब किम को समझ आ गया कि वो क्या चाहता था। उसकी आंखों से आंसू गिर रहे थे और उसने कहा कि तुम सब सफर करो। बड़ा आदमी ने किम के बाल पकड़ लिए और पूछा कि ये स्कूल बॉय क्या बकबक कर रहा है। किम ने अपना हाथ नीचे किया और बोला कि वो दुरन की स्वॉर्ड समन कर रहा है। बड़ा आदमी कुछ समझा नहीं और लड़की हंसने लगी, बोलती, ये मेंटल है। देखो कैसे रोल के साथ आदत हो गई है। तभी एक ह्यूज स्वॉर्ड आसमान से नीचे गिरा और एक सेकंड में बड़े आदमी को मांस और हड्डी के टुकड़ों में बदल दिया। उसके पास वाली लड़की खून में भीग गई और हॉरर से चिल्लाने लगी। किम ने अपने आंसू पोंछे और बोला, लेट देम सफर लाइक दिस। ये फेयर नहीं है कि सिर्फ मैं सफर करूं। किम एक हीरो है तो उसे सैड नहीं होना चाहिए। उसका बॉडी आर्मों से कवर होने लगा और उसने चिल्लाकर कहा, अब बस, अब तुम्हारी बारी है बिल्स चुकाने की। उसने तलवार घुमाई और एक स्ट्रॉन्ग शॉक वेव क्रिएट कर दी। फ्लैश ने स्काईस्क्रेपर को एंगल्फ कर लिया। फ्लेम्स ने एक सेकंड में बहुत सारी जगह डिस्ट्रॉय कर दी। किम जमीन के एक बड़े टुकड़े पर खड़ा था। वर्ल्ड सेव हो गया था और सब हैप्पीली एवर आफ्टर जीने लगे। यही स्टोरीज का एंड होना चाहिए। वो एक लेज पर खड़ी थी और आसपास एक ह्यूज फनल था। लेकिन उस दिन सोल्स गागू डिस्ट्रिक्ट जमीन से मिटा दिया गया। 3 वीक्स बाद, हीरो की मैडनेस के बाद, जोंगी प्रोविंस के नेबरहुड में एक इनक्रेडिबली लॉन्ग ट्रैफिक जैम था। हर जगह कार्स खड़ी थी। सब जल्दी में थे और एक दूसरे पर हॉर्न बजा रहे थे। हर किसी ने कभी न कभी सोचा होगा कि दुनिया का एंड कैसा होगा। न्यूक्लियर वॉर, नेचुरल डिजास्टर या ज़ॉम्बी अपोकलिप्स। वहां एक लड़का ग्लासेस पहने बैठा था जिसके वेस्ट पर पैक पैक सॉन्ग्स सू लिखा था। कार में वो खुद, उसकी छोटी बहन, ग्रैंडमदर और मदर बैठे थे। मॉम बोली, ये ट्रैफिक बहुत लंबा है, जाम हो गया था, गाड़ियां मूव ही नहीं कर रही थी। पीछे वाली नर्स रोने लगी और मैंने अपने भाई से पूछा कि वो लोग कहाँ जा रहे हैं और डैड उनके साथ क्यों नहीं है। पैक्सटन के फादर ने फोन पर लिखा कि वो लोग बिन में मिलेंगे और उन्हें साउथ की तरफ जाने देना। पैक्सटन ने अपनी सिस्टर से कहा कि वो बाद में मिलेंगे, फिर उसका हाथ पकड़ा और बोला कि मां ड्राइव कर रही है, इसलिए उन्हें काम रहना चाहिए और डिस्ट्रैक्ट नहीं करना चाहिए। अचानक एक मोटरसाइकिल कार्स के बीच हाई स्पीड से निकल गई। किसी ने सोचा भी नहीं था कि दुनिया एक हीरो की वजह से बर्बाद हो जाएगी। मोटरसाइकिल कॉलम के सामने रुक गई। एक पुलिसमैन उतरकर लाउड स्पीकर से बोला कि उनका हीरो लगभग आ ही चुका है, वो यही होगा। उनके पास टाइम नहीं है, अब उन्हें वॉक करना होगा। ड्राइवर्स ने डिस्मे में उसकी तरफ देखा। पुलिस ऑफिसर ने फिर से अनाउंस किया कि सब लोग अपनी गाड़ी ऑर्डरली तरीके से छोड़ दें और मिलिट्री और पुलिस के इंस्ट्रक्शंस फॉलो करें। पीएक्स की मॉम ने मुझसे कहा कि मैं डूबी का ध्यान रखूं, वरना अगर वो लोग स्प्लिट हो गए तो कभी एक दूसरे को ढूंढ नहीं पाएंगे। पैक्सटन ने कहा कि सब ठीक होगा। पुलिस माइक में चिल्लाता रहा कि हीरो आ रहा है। अचानक एक टैंक कहीं से आया और पुलिसमैन को दबा दिया। सारे रेजिडेंट्स हॉरर में देखते रहे और चिल्लाए, क्या वो फ्लैटन हो गया? ये दुनिया हीरो की वजह से जहन्नुम बन रही थी। लोग पैनिक में आगे की तरफ भागने लगे, सर्वाइवल की उम्मीद में। पैक्सटन और उसकी सिस्टर भी भागने लगे और उनकी मां दादी के साथ चल रही थी। डूबी अपने भाई को चिल्लाई कि रुक जाओ। पैक्सटन ने अपनी छोटी बहन को गोद में उठाया और बोला, टाइटली होल्ड करो, गिर गई तो हर्ट हो जाओगी। सब लोग आगे भाग रहे थे, डर के मारे कि हीरो उन्हें कैच न कर ले। हीरो टनल के ऊपर खड़ा था और उसके पीछे ऑलरेडी कॉर्प्सेस के पहाड़ और केओस था। उसने देखा लोग डेस्परेट होकर टनल से निकल रहे हैं। हीरो बोला, इन्हें अभी भी जीने की उम्मीद है, ये सिर्फ एक अबॉमिनेशन है। सबको लगता था कि कोई भी मर सकता है, लेकिन वो नहीं। डिस्गस्टिंग क्रीचर्स। किम उछलकर चिल्लाया कि वो सबको डिस्ट्रॉय कर देगा। पैक्सटन अपनी सिस्टर के साथ भागता रहा।
अचानक एक मोटा आदमी उसे धक्का देकर बोला, हटो रास्ता से। डूबी ने जोर से अपना रैबिट छोड़ दिया, जो नीचे गिरकर कार के नीचे रोल हो गया। डूबी शौक में पीछे मुड़कर देखती रही। उसने अपने भाई की गर्दन पर हाथ मारा और चिल्लाई, रुको। फिर उसने कार की तरफ पॉइंट करके बोला कि उसका मिस्टर बनी गिर गया है। पैक्सटन ने उसकी बैग थपथपाई और बोला कि बनी को छोड़ना होगा। डूबी बोली, पर वो पापा का गिफ्ट था। पैक्सटन को याद आया जब उनके नेवी फादर ने उसे बनी दिया था उसके 6th बर्थडे पर। डूबी उस वक्त बहुत खुश थी और दिल से पापा का शुक्रिया किया था। पैक्सटन ने अपनी सिस्टर को कार में बिठाया और पूछा, बनी कहाँ है? उसने साइड में फिंगर पॉइंट किया। एक व्हाइट कार रोड के बीच पार्क थी। पैक्सटन ने उससे कहा कि मां और दादी का ध्यान रखें और बाद में वो उसके पीछे आ जाएंगे। पैक्सटन भीड़ में घुसकर क्रॉल करता हुआ कार के नीचे गया। वहां उसने डूबी का बनी देखा। किम तभी लोगों को भागते हुए देख रहा था। उसने अपनी स्वॉर्ड उठाई और बोला कि सब मेन झुको। पैक्सटन ने बनी निकाल लिया। वो खुश हो गया। किम ने जोर से स्वॉर्ड घुमाई और एक वेव निकलकर सामने की सब चीजें कट कर गई। स्काईस्क्रेपर्स गिरने लगे, कार्स एक्सप्लोड हो गई और लोग मिंस मीट बन गए। पैक्सटन कार के नीचे से बनी लेकर निकला। उसने धूल के बीच से अपने स्पेक्स एडजस्ट किए और जो सीन देखा वो हॉरेबल था। सब लोग क्रश्ड और टुकड़े टुकड़े हो गए थे। उसे यकीन ही नहीं हुआ कि ये सब सच में हो रहा है। वो रोड पर चलते हुए अपनी सिस्टर, मदर और ग्रैंडमदर को बुलाता रहा। अचानक उसका पांव किसी चीज पर पड़ा। वो उसकी छोटी सिस्टर का हाथ था जो रबल के नीचे दबा हुआ था। वो पैनिक में रबल हटाने लगा। दबीन, दबीन। लेकिन जब सब हटाया तो एक पूल ऑफ ब्लड और कुछ ह्यूमन रिमेन्स सामने थे। पैक्सटन रोया। वो बिलीव ही नहीं कर पा रहा था कि उसकी सिस्टर मर गई है। उसने अपना मुंह ढक लिया। वॉमिट होने ही वाला था। तभी किम धीरे धीरे पैक्सटन की तरफ आया। पैक्सटन मुड़कर देखता है। किम कहता है, तुम्हारी आंखें बहुत खूबसूरत है। पैक्सटन आंसुओं में पूछता है, क्या तुम वाकई हीरो हो? किम रिप्लाई करता है, तुम्हारी आंखें उनकी तरह है जो सब कुछ खो चुके हैं, जहां न होप है न ड्रीम्स। पैक्सटन चिल्लाया, तुमने क्या कर दिया हीरो? किम बोला, ये सब मैंने किया। पैक्सटन ने पास पड़ी एक आयरन पाइप उठाई और बोला, हीरो एक। फिर वो किम पर दौड़कर चिल्लाया, मैं तुम्हें मार दूंगा। लेकिन किम ने उसका गला पकड़ लिया। पैक्सटन स्ट्रगल करता रहा, आंसुओं में पैंट करता हुआ। किम ने अपनी स्वॉर्ड उठाई और यही सीन कट होता है। आस्क्ड हाउ ही वाज गोइंग टू डू इट। फिर उसने उससे स्टैब कर दिया, सीधा पार करते हुए। पैक्सटन ने देखा जैसे एक फाउंटेन ऑफ ब्लड स्पर्ट आउट हुआ। उस दिन लर्न्ड हीरो ने उससे सब कुछ छीन लिया। पैक्सटन सोचता रहा कि क्या वो बिना कुछ किए मर जाएगा। उसने मेंटली अपनी सिस्टर, मॉम, डैड और ग्रैंडमा से अपोलोजाइज किया। हीरो ने उसकी फैमिली और उसकी लाइफ दोनों छीन लिए। अचानक उसने सुना कोई उससे बुला रहा है। उसने आंखें हल्की सी खोली और देखा एक लड़की जो हैट पहनी हुई थी। उसने कहा कि अपने होश में आओ। जैसे ही उसने देखा कि पैक्सटन की आंखें खुल गई हैं, उसने कहा कि वो वर्ड्स हेवन है। पैक्सटन जाग गया। वो फ्लोर पर पड़ा था, डायरेक्टली मैजिक सील के ऊपर, और इस तरह वो बन गया वो चीज जिससे वो अपने दिल से हेट करता था, एक हीरो। एग्जैक्टली 1 साल बाद हीरो के रैम्पेज के गवर्नमेंट कोलैप्स हो गई। कोई भी किम को छूने की हिम्मत नहीं करता था। धीरे धीरे बाकी हीरोज भी इस वर्ल्ड में वापस आ गए। साउथ कोरिया पर हीरोज ने इन्वेजन कर दिया। रिटर्निंग हीरोज विलिंगली किम के साथ हो गए। उन्होंने देश को आपस में डिवाइड कर लिया और आखिर में वर्ल्ड केओस में डूब गया। जेजू आइलैंड, हीरो गोलम का टेरिटरी, एक स्टोन आइस सिटी के ऊपर लटक रहा था। वो केयरफुली हाउसेस एग्जामिन करता था। एक घर में लोग फ्लोर पर सो रहे थे। एक लड़की जाग रही थी। वो हेविली ब्रीथ कर रही थी और बोली कि वो मरना चाहती है। उसकी नेबर ने कहा, ऐसे मत बोलो वरना वो कॉफ कर देगी।
लड़की ने उससे देखकर रिप्लाई किया कि वो ग्रेट होगा। क्यों जीना ऐसे वर्ल्ड में? नेबर रोना शुरू कर देती है और कहती है कि ऐसे मत बोलो, हम यहां जिंदा रहने आए हैं। लड़की ने अपना हेड ब्लैंकेट से कवर किया और कहा, शायद ये सही है, पर क्या ये जिंदगी है? अचानक घर का दरवाजा एक लाउड बैंग के साथ टूट गया। एक ह्यूज स्टोन आर्म अंदर आया जिसमें एक स्पीकर लगा था। उसने कहा कि काम करने का टाइम हो गया है, जल्दी करो अगर जिंदा रहना है। लोग गैदर होने लगे और गोलेम उन्हें काउंट कर रहा था। लोग अपने घरों से बाहर आए और रूकी उनके साथ चली, कहती हुई कि काम करने का वक्त है, वरना मर जाओगे। लोग स्क्वायर में इकट्ठे हो गए। उनके ऊपर स्टोन आज सब देख रहा था। नीचे पोडियम के आसपास स्टोन हैंड्स खड़े थे। लोग बहुत ठंडे, भूखे और टायर्ड थे। तभी एक आदमी पोडियम पर चढ़ने लगा। उसके रेड हेयर थे और एक लॉन्ग ब्लू केप। वो था गोलेम हीरो योंगसंग डब्ल्यू यक। उसने अपने फिंगर स्नैप किए और एक बॉल जमीन से उठी जो ट्रांसफॉर्म होने लगी। 2 ह्यूज कॉलम्स ऑफ अर्थ अपीयर हुए गियान के पास। एक कॉलम में एक माइक्रोफोन लटका था। उसने उसे ग्रैब किया और बोला, इट्स अ न्यू डे माय डियर। आज के प्लान के हिसाब से विमेन फूड कलेक्ट करेगी और मेन टावर ऑफ द सेज के कंस्ट्रक्शन पर काम कंटिन्यू करेंगे। लोग सुन रहे थे, लेकिन बिना किसी इंथुजियाज्म के। तब जुनुक ने पूछा कि सब इतने डेड क्यों लग रहे हैं, जैसे उन्हें फोर्स किया जा रहा है। एक लड़की ने विस्पर किया कि कोई वॉलंटियर नहीं है। यक ने अपना हाथ उठाया और बोला कि उन्हें ग्रेटफुल होना चाहिए। अगर वो लैंड ऑफ ब्लड या फेथ में होते तो कब के मिंस मीट बन गए होते, या एक्सपेरिमेंटल रैट्स या रिलीजियस फैनेटिक्स बन चुके होते। सबके चेहरे एक जैसे थे, बिल्कुल लाइफलेस। यक गुस्सा हो गया और हंसता हुआ बोला कि वो देख सकता है कैसे लोग रिलैक्स्ड हो गए हैं। उसने अपना हाथ एक सैबन शेप में बनाया। सब लोग डर गए और चिल्लाते हुए भागने लगे। स्टोन हैंड्स ने भी उसी मूवमेंट को इमिटेट किया। यक ने हवा में स्लैप किया, स्टोन हैंड्स ने भी वही किया और उनसे एक गस्ट ऑफ वाइंड निकला हाई स्पीड से। लोग भागने लगे, बचने की कोशिश करते हुए। जो पीछे रह गए वो वाइंड करंट से पियर्स्ड हो गए और इंस्टेंटली मर गए। लड़की अपनी दोस्त को देख रही थी जो ब्लड में कवर हो चुकी थी। उसने रोकर अपनी दोस्त का नाम लिया, सैलमन। उसने अपनी दोस्त की आंखें बंद की और कहा कि वो कहती थी सैलमन क्रो करेगी, पर एंड में वो खुद मर गई और सैलमन जिंदा बच गई। सैलमन समझ नहीं पाई कि उसकी दोस्त क्यों मर गई और वो क्यों बची। यक माइक्रोफोन में चिल्लाया कि सब जल्दी काम करो वरना दोबारा पिटोगे। फिर उसने उन ब्रूट्स को बुलाया। सैलमन बैठ गई और सिजर से बुशेस से टैंजरीन्स कट करने लगी। अ कपल ऑफ औरतें उसके पास काम कर रही थी। वो ठंडी थी और टाइम टाइम पर अपने हाथों पर सांस मारकर उन्हें गर्म करती थी। अचानक उसकी दादी उसकी तरफ आने लगी। वो अपनी टोकरी से टैंजरीन्स गिरा रही थी। सलमान से मेरी दादी ने कहा कि सलमान का अच्छा वक्त नहीं गुजरा। सलमान को समझ नहीं आया कि वो क्या कह रही थी। मेरी दादी ने जवाब दिया कि शायद सुबह जो उसने देखा उसके बाद मुश्किल होगा। मेरी दादी ने सजेस्ट किया कि हम समुद्र चले थोड़ी हवा लेने, वरना सलमान के पास बिल्कुल कुछ नहीं है। सलमान ने पूछा, और दादी का क्या? तब मेरी दादी मुस्कुराई और बोली कि वो पूरी जिंदगी से टैंजरीन्स तोड़ती आई है और जल्दी से नए तोड़ लेगी, तो उसे जाने दे। सलमान ने टोकरी से एक टैंजरीन उठाया और बोला, थैंक यू। दादी ने आसमान की तरफ उंगली दिखाई और सलमान से कहा कि उसके सिर के ऊपर वाली चीज को मत भूलना, एक पत्थर। मैं उन्हें ऊपर से देख रही थी। सलमान रास्ते पर चल रही थी। जब उसका दिल बेचैन होता है वो हमेशा समुद्र जाती है। टैंजरीन खाते वक्त उसने सोचा कि शायद इसी वजह से उसने भागने का फैसला किया। सैलोन ने अपना टैंजरीन खत्म किया, फिर नीचे बैठ गई और रोने लगी और माफी मांगने लगी। उसने अपनी दोस्त से माफी मांगी कि वो उसके सामने नहीं खड़ी हुई और खांसी कर गई। सैलोन ने अपने बहते आंसू पोंछे और माफी मांगती रही कि वो कुछ कर ही नहीं पाई।
अचानक उसने देखा एक आदमी जंगल से आ रहा है। वो एक मिलिट्री यूनिफॉर्म में था, जो रुक कर पूछता है कि क्या उनके पास कुछ खाने को है। दोबारा सैलोन ने उसे एक कैंडी बार और एक टैंजरीन का छिलका दिया और बोला कि और कुछ नहीं है। आदमी ने उसके हाथ पकड़े और बोला कि उसे पता है ये खतरनाक है, लेकिन क्या वो उनके लिए और खाना ला सकती है। उसके साथी अभी शिप पर थे और वो अकेला खाना ढूंढने आया था। स्मॉन ने जवाब दिया कि अगर हीरो को पता चल गया तो। फिर सोचकर बोला कि अगर वो भूखे नहीं होते तो शायद उसे मार देते। आदमी बोला कि जरूर, वो आखिर तक लड़ेंगे। अगर उनके साथियों का मरैल बढ़ जाए तो शायद वो इस आइलैंड पर लौट भी आएंगे। सैलो ने ऊपर देखा और सोचा कि क्या वो जंगल से भाग कर जा सकती है उससे पहले कि वो चीज उनकी तरफ मुड़ जाए। उसने आदमी से कहा कि उसे हीरो को हराना ही होगा, किसी भी कीमत पर, और वो अपनी जान रिस्क करके उनके लिए खाना लाएगी। वो जंगल में टैंजरीन्स की टोकरी के साथ दौड़ी और फिर सोचा कि वो मरना नहीं चाहती। वो सिर्फ पूरी जिंदगी जुल्म में जीने से डरती है। कुछ एक्सेप्ट न कर पाना मौत से भी बुरा है। वो ऐसी बेकार जिंदगी नहीं जीना चाहती। वो समुद्र के किनारे पहुंची और एक खौफनाक मंजर देखा। ये देखकर सैलो ने टैंजरीन्स की टोकरी गिरा दी। गियान उसके सामने खड़ा था। फिर मुस्कुराया और बोला कि उसने आखिरकार उनकी चूहिया पकड़ ली। उसके पीछे 3 पत्थर के हाथ मिलिट्री को जमे हुए पकड़े हुए थे। उनसे खून टपक कर समुद्र में गिर रहा था। अचानक एक और हाथ सैलोन के पीछे से आया। उसने उसे पकड़ लिया और जोर से दबाया। सलमान चीख कर बोली कि ये कैसे हो सकता है कि आंख इस तरफ नहीं देख रही थी। यक ने जवाब दिया, क्या तुमने सोचा था कि मैं यहां अकेला हूं? उसने एक आंख झपकाई और बोला, कैंसल स्टेल्थ मोड। फिर आसमान में उसी जैसे अनेक आंखें नजर आई जो अलग अलग तरफ देख रही थी। यंग हंसने लगा और बोला, सरप्राइज। उसने हाथ क्लैप किए और बोला कि ये फनी है, वो क्यों एंजॉय नहीं कर रही? स्मॉन चीख कर बोली कि वो एक पैथेटिक आदमी है। यक ने जवाब दिया कि इसमें उसका कसूर नहीं। अपनी बेकार जिंदगी को ब्लेम करे। अगर उसे कुछ पसंद नहीं तो खुद हीरो बनकर उसे हराए। जब वो लोग सफर कर रहे थे तो किसी ने उनसे एम्पैथी नहीं दिखाई। जुनुक ने अपना हाथ दबाया और पत्थर का हाथ, जो सलमान को दबा रहा था, उसके साथ रिपीट करने लगा। सलमान सोचने लगी कि उसकी ये बेकार कोशिश फेल होने ही वाली है। उसने बेचैनी में चीख कर किसी से मदद मांगी कि वो आए और इन इनह्यूमन्स को हराए। अचानक आसमान में रोशनी चमकने लगी और एक बड़ा बीम ऑफ लाइट सीधा यंग और स्मॉन के बीच गिर गया। जुनुक ने चमक के खिलाफ अपनी आंखें बंद कर ली और दांत कड़े कर लिए। धुआं हटा और एक आदमी आर्मर पहने, एक लॉन्ग स्पीयर के साथ उनके सामने खड़ा था। यक ने पूछा वो कौन था। सैलोन उसकी तरफ उम्मीद भरी नजर से देखने लगी, दुआ करते हुए कि वो उसकी मदद करे। स्पीयर वाला हीरो ने इधर उधर देखा और देखा कि पत्थर के हाथ लोगों को पकड़े हुए थे। फिर उसने कहा, जैकेट वाली लड़की, समझाओ यहां क्या हो रहा है। सैलो ने उसकी तरफ हैरानी से देखा, समझ नहीं पाई क्या बोले। यक चीखा कि वो कौन है और उसकी टेरिटरी में क्यों है। हीरो ने कुछ नहीं बोला। स्मॉन सोचने लगी और रियलाइज हुआ कि वो स्वॉर्ड हीरोज गैंग का पार्ट नहीं था। गोलुम हीरो उससे पहली बार देख रही थी। ये उसका चांस था। उसने चिल्लाया कि ये आदमी स्वॉर्ड हीरो का क्रेजी हेंचमैन है। उसने जेदू को कैप्चर कर लिया है और लोगों को मार रहा है। यही वो है जिसने उन सोल्जर्स को मारा। यानुक ने उसका हाथ और टाइट स्क्वीज किया, फिर क्वाइटली पूछा कि क्या उसके बात करने में कोई प्रॉब्लम है जब वो यहां है। क्या पुराने दोस्त से मिल रही हो? हीरो ने रिप्लाई किया कि उसने बहुत सुन लिया और अब सिर्फ एक ही सवाल पूछेगा, क्या ये लड़की सच बोल रही है? जुनुक उसके सर्जिंग ऑरा से स्टार्टल हो गया, लेकिन फिर बोला, व्हाट इफ वो सही हो? हीरो ने बोला, डाई स्टैंडिंग, और क्राउड से खड़ा हो गया। उसके बाद स्टोन हैंड्स आसमान से गिरने लगे हीरो पर, और जो आइज हवा में लटके हुए थे
उनसे लेजर बीम्स उस पर फॉल करने लगे। हीरो चिल्लाया कि वो उसे केक बना देगा और अपने क्रिएशन से इंसिनरेट करने का ऑर्डर दिया। हीरो ने अपना स्पीयर स्विंग करना स्टार्ट किया, स्टोन आर्म्स को स्लैश करता गया। आखिरी आर्म कट करने के बाद वो ग्रेट स्पीड से यक की तरफ डैश कर गया। यक ने एक्सपेक्ट नहीं किया था। स्टार्टल होकर उसने अपना चेहरा हैंड से कवर कर लिया, लेकिन हीरो के स्विंग ने उसके 2 आर्म्स एल्बो से कट ऑफ कर दिए। यक पेन में हाउल करते हुए बोला, फ्रीक। हीरो ने उसके चिन पर फुल फोर्स किक मारा, जिससे उसके कुछ टीथ उड़ गए। फिर उसने अपना स्पीयर चा की तरफ पॉइंट करके बोला कि अब वो फिनिश्ड है। सैलोन, जो पास में बैठी सब देख रही थी, थॉटफुल हो गई। उस आदमी ने उसे बचाया था, हीरो गोल्लुम, जिसने सिंगल हैंडेडली पूरा नवल फ्लोटिला ले लिया था। हीरोज ने यंग की तरफ मुड़कर बोला कि स्वॉर्ड हीरो वो है जो व्हाइट आर्मोर पहनता है। यंग डेस्परेटली चिल्लाया कि उसे नहीं पता, और उसी वक्त हीरो ने उसकी एक और लेग कट कर दी। हीरो बोला, हर बार जब तुम नहीं पता कहोगे, मैं तुम्हारे शरीर का एक पार्ट कट करूंगा। फिर दोबारा पूछा, हीरो इन व्हाइट आर्मोर, स्वॉर्ड हीरो है? यू क्यू के पेन से स्क्विंट करके क्रो किया। हाँ। हीरो ने पूछा, अभी वो कहाँ है? युमुक चुप रहा। हीरो ने उसकी और एक लेग चॉप कर दी। दोबारा पूछा, वेयर इज ही नाउ? जुनुक ब्लड के पूल में क्राइंग डेस्परेटली चिल्लाया, कोई मुझे बचा लो। हीरो ने रिप्लाई किया कि वो उसे स्पेयर नहीं करेगा। मैंने अपनी ह्यूमैनिटी छोड़ दी है, लेकिन अगर जवाब दिया तो मैं तुम्हें जल्दी मरने दूंगा। यक बोला कि वो उससे बात नहीं कर रहा, और उसके पीछे गोलम्स ने और स्टोन हैंड्स और आइज बना दिए। स्मॉन हॉरर में देख रही थी, अनश्योर कि ये सब उसके साथ क्यों हो रहा है। स्टोन हैंड्स जमीन में घुस गए और फिर ब्लास्ट होकर यक को हवा में लिफ्ट कर लिया। ब्लड निकलता जा रहा था। वो हेविली ब्रीथ कर रहा था। बॉडी पूरी तरह सोर थी। यू क्यू के सोचने लगा और याद आया कि वो कैसे दूसरे वर्ल्ड में आया था। एक लड़की ने उससे बोला था कि अगर उसने ये वर्ल्ड सेव नहीं किया तो नेक्स्ट टाइम डीमन उसके वर्ल्ड को टारगेट करेगा। उसने टीयरफुली बेग किया था कि प्लीज हेल्प करो, सिर्फ अपने होम वर्ल्ड के लिए ही सही। यू क्यू के बस कुछ वर्ड्स सुनना चाहता था, थैंक यू और वेलकम बैक। जब वो अपने होम गया तो अपने बर्थ फादर को हैप्पीली रिपोर्ट किया कि वो वापस आ गया, लेकिन फादर ने चिल्ला के बोला, गेट आउट। मेरे पास अब कोई बेटा नहीं है। वो कहीं भी वेलकम नहीं था। सोशल असिस्टेंस सेंटर गया तो उन्होंने रिफ्यूज कर दिया। 18 के ऊपर के लिए सपोर्ट या हाउसिंग नहीं देते। यंग डिप्रेस्ड हो गया, सोच नहीं पाया कि अब कहा जाए। उसने वर्ल्ड सेव किया था, लेकिन हर जगह से चेस आउट कर दिया गया। बोलते थे, तू माइनर है, निकल जा, वरना पुलिस के हवाले कर देंगे। जुनुक ने अपनी शिफ्ट के पैसे मांगे तो आदमी ने उस पर गुस्सा करके बोला, लूट मांगने की हिम्मत कैसे हुई? तू तो झूठा भी है और डिमांड भी करता है। उसके बाद जुनुक ने डिसाइड किया कि अब वो रिग्रेट नहीं करेगा अगर ये वर्ल्ड डिस्ट्रॉय कर दे। अपनी मेमोरी से बाहर आके बोला, मैं मरना नहीं चाहता। उसने साइड में देखा तो हीरो और स्मॉन ग्राउंड पर खड़े थे। यंग के आर्म्स डिस्ट्रॉयड पड़े थे। हीरो ने स्पीयर स्विंग करके बोला, ट्राई मत करना, इस बार डेफिनेटली जिंदा नहीं बचेगा। पिटी थी कि यंग ये सब कॉन्वे नहीं कर पाया। ऑल हीरोज विल सफर दिस फेट। युमुक डेस्परेटली चिल्लाया, फ्लावर्स, और उसके सामने स्टोन हैंड्स एक पैटर्न बनाने लगे। सेंटर में एक आए, एक प्रेयर फ्लावर स्पेल। द हीरो ने इलेक्ट्रिसिटी का एलिमेंट एक्टिवेट किया। उसका स्पीयर लाइटनिंग से कवर हो गया और उसने उसे स्विंग किया। इलेक्ट्रो स्पीयर टेक्निक, डिवाइन थ्रो स्पेल। उसने लाइटनिंग चार्ज स्पीयर को बहुत फोर्स के साथ थ्रो किया। एक ह्यूज ब्लू लेजर स्पीयर के प्रेयर फ्लावर से शूट हुआ, लेकिन वो स्पीयर को रोक नहीं पाया और स्पीयर डायरेक्टली फ्लावर को पियर्स कर गया। तभी चन यक डेस्परेटली आगे देख रहा था। उसके स्टमक में एक ह्यूज होल था। उसने ब्लड कॉफ किया और फिर सी में गिरने लगा। इस तरह चंगजू आइलैंड और ऑन नेवी फ्लीट को डिस्ट्रॉय करने वाला गोलूम हीरो अपनी एंड को मिला। इस समय एक दुनिया जहां हीरोज ने वर्ल्ड को सेव किया था,
वहां प्रीस्टेस मुस्कान के साथ स्टैचू के हैंड्स बनने देख रही थी। फिर उसने कहा कि चाहे ज्यादा नहीं, लेकिन वो हीरो को थैंक करने के लिए कुछ कर पाए। उसने ऑफर किया कि वो हीरो के लिए प्रे करेगी। उसके सारे कंपेनियंस लार्ज स्टोन स्टैचू को देख रहे थे और होप कर रहे थे कि हीरो अपनी दुनिया में खुश हो। लेकिन इस समय यक का लाइफलेस बॉडी फ्लोर पर पड़ा था, स्टमक में एक ह्यूज होल के साथ। हीरो गोलुम इस वर्ल्ड को छोड़ चुका था। हीरो की डेथ के बाद जो गोलम्स आइलैंड को कंट्रोल करते थे, वो सब डस्ट बन गए। स्वॉर्ड हीरो के रैम्पेज के बाद पहली बार चेंजू आइलैंड में शांति थी। सैलो ने बार्न्स ओपन किए और एक जॉयफुल क्राउड ऑफ पीपल बाहर निकला। उन्होंने एक दूसरे को हग किया और कहा कि वो सर्वाइव कर गए और फाइनली सेफ है। लोगों ने चीयर किया। सबको हिल से वो हीरो देख रहा था जिसने उन्हें सेव किया। हीरो ने एक लड़के को अपने फादर, सिस्टर और मदर को हग करते देखकर अपनी फैमिली को याद किया। पैक्सन ने सैलोन को कहा कि उनके पास जाने के लिए जगह है, वो लकी है। सडनली उसने बुशेस में कुछ मूवमेंट नोटिस किया। उसने शार्प लंज किया और अपना स्पीयर एम किया। वो निकली सैलोन। उसने अपने हैंड्स सामने किए और कहने लगी कि ये मैं हूं, वही जो जैकेट में है। पैक्सन ने स्पीयर वापस किया। सैलोन ने कंटिन्यू किया कि वो यहां क्यों छुप रहा है। सब लोग वंडर कर रहे हैं कि हीरो गोलूम को किसने डिस्ट्रॉय किया। क्या वो उनके पास नहीं जाना चाहता? पैक्सन ने रिप्लाई किया कि अगर उन्हें पता चले कि हीरो ने अपने ही काइंड को मारा, तो उससे उन्हें सिर्फ और ज्यादा हॉरर मिलेगा। उसका इंटरेस्ट उन्हें रियश्योर करने में नहीं है। थोड़ी देर बाद सैलोन बोली कि वो काइंड है, वरना वो कभी उनके फीलिंग्स के बारे में सोचता ही नहीं। पैक्सन ने कहा कि वो जो सोचना चाहे सोच सकती है, लेकिन वो दोबारा नहीं मिलेंगे। सैलोन ने पूछा, क्या वो सब हीरोज को डिस्ट्रॉय करने जा रहा है? पैक्सन ने रिप्लाई किया कि ये सच है, लेकिन वो उन सबको नहीं मारेगा जो व्हाइट आर्मोर्ड स्वॉर्ड हीरो के साथ टीम अप हुए हैं। सैलोन ने पूछा, क्या ये रिवेंज है? पैक्सन ने कहा कि उसे कोई और रीजन सूझता ही नहीं। सैलोन चिल्लाई कि वो उसकी हेल्प करेगी और अपना रिवेंज लेगी। पैक्सन ने पजल्ड लुक दिया और पूछा कि क्या वो सेन है। सैलोन ने रिप्लाई किया कि उसे पता है हीरो सोचता है कि वो बस उसके रास्ते में आएगी, लेकिन उसे सब पता है। वो खुद सोल से जेदू फ्ली कर चुकी है। उसे पता है हर हीरो किस रीजन में सेटल है और कुछ की एबिलिटीज भी जानती है। उसने कहा कि स्वॉर्ड हीरो सोल में है और रास्ते में रात गुजारना और खाना खाना पड़ेगा। लोकल से पूछना होगा कि बेस्ट राउट क्या है या कहाँ रात को रुक सकते हैं। ये सब वो हैंडल करेगी। उसने अपना फिस्ट क्लेंच किया और चिल्लाई कि वो उसकी गाइड बनेगी। पैक्सन ने पूछा, क्यों? अगर वो यही रहे तो परफेक्टली सेफ होगी, शायद पीसफुल और हैप्पी लाइफ भी जी पाए और दोबारा हीरो से न मिले। सैलो ने रिप्लाई किया कि उसके पास कोई स्पेशल पावर नहीं है, लेकिन उसने अपना फैमिली लूज किया है। उसने अपने जैकेट से एक पेपर निकाला और सैड एक्सप्रेशन के साथ कहा कि दिल से वो हीरो से नफरत करती है। उसे दुनिया को नॉर्मल स्टेट में लौटाना है, उसे कंट्रीब्यूट करना है, लेकिन उसके पास एबिलिटीज नहीं है। इसलिए वो उस पर और उसके पावर्स पर रिलाय करेगी अपना रिवेंज लेने के लिए। जब सब अपनी न्यू फाउंड फ्रीडम एंजॉय कर रहे थे, तब दोनों जो उन्हें ये फ्रीडम दिए थे एक पैक्ट बनाते हैं। पैक्सन ने कहा कि अगर उसे ये डर नहीं है कि वो उसका यूज करेगा या उसे छोड़ देगा, तो वो उसका साथ दे। वो दोनों साथ पाथ पर चल दिए। जब वो रूइंड सिटी पहुंचे तो एक हैंगर में गए। वहां पैक्सन ने अपना स्पीयर शार्पन करना स्टार्ट किया। सैलोन उसे इंटरेस्ट के साथ देख रही थी। फिर उसने कहा कि नियरबाय एक स्ट्रॉन्ग हीरो है या एक वीक हीरो है जो फिर भी रीच करना जरूरी है। उसकी चॉइस क्या है? पैक्सन ने रिप्लाई किया, वो जो सबसे जल्दी मारा जा सके। सैलोन मुस्कुराई, अपनी नोटबुक में लिखा और कहा कि पैक्सन उसके रेपर्टोर में है और उसे पता था कि वो यही ऑप्शन चूज करेगा। अब उसका नेक्स्ट अपोनेंट होगा सी ड्रैगन हीरो, एक टेरिबल हीरो ऑफ द सीज जिसने पैसिफिक फ्लीट को डिस्ट्रॉय कर दिया था। वो बहुत स्ट्रांग है
और उसके टेक्निक्स पावरफुल है। उसका पेट सी ड्रैगन एक न्यूक्लियर बॉम्ब जैसा है। दोनों मिलकर उन्होंने ह्यूज नंबर ऑफ पीपल को मारा जो सोल से गोंगू फ्ली कर रहे थे। जब उसने शाउट किया कि वो उस शिप पर थी, सैलोन की आंखें आंसुओं से भर गई और उसके गले में एक दर्दनाक लंप बन गया जिसकी वजह से वो कुछ बोल ही नहीं पाई। पैक्सटन ने उससे कहा कि ऐसे मत बोलो जैसे तुम्हारे सिंस कोई अचीवमेंट हो। उनका अपोनेंट एक किलर है, सो उसे मरना ही होगा और उन्हें और किसी चीज में इंटरेस्टेड नहीं होना चाहिए। क्या यह मैटर करता है कि उन्हें एक शिप की जरूरत होगी क्योंकि वो पानी पर लड़ने वाले हैं? सैलोन ने रिप्लाई दिया कि कोई इसमें हेल्प कर सकता है। रिमेनिंग सेलर्स वापस आ गए थे उस शिप पर जो गोलुम हीरो ने सिलेक्ट किया था और धीरे धीरे उसे रिस्टोर कर रहे थे। शिप का कैप्टन उनसे मिला और कहा कि ये उनके फॉलन कॉमरेड्स के लिए है। उन्होंने उन्हें एस्कॉर्ट किया और सैल्यूट किया। साउथ सी के कोस्टल वाटर्स में समुद्र रैगिंग था और लाइटनिंग बोल्ट्स हर जगह गिर रहे थे। एक ह्यूज नंबर ऑफ टॉर्नेडो स्प्रेड हो रहे थे और उनमें से एक में एक सी ड्रैगन था। वो जाग गया और ऊपर देखा। लड़की ने उसे पैट किया और कहा कि सब ठीक है, वो कभी दोबारा लैंड पर कदम नहीं रखेंगे। हम ट्रांसपोर्ट होते हैं एक शोर पर जहां ओशन प्लेजेंटली नॉजी था। एक आदमी जमीन पर बैठा स्मोक कर रहा था। उसके पास एक शवल था। उसने अपने कुछ कॉमरेड्स को दफनाया था। कैप्टन उसके पास आता है और कहता है कि डिपार्चर से सिर्फ 2 घंटे बचे हैं। आदमी पलटकर सिगरेट स्टब करता है और पैरेलल में कहता है कि उसे डाउट है कि यह सही डिसीजन है या नहीं, क्योंकि उन्हें यह शो नहीं है कि जो हीरो ने गोलेम हीरो को मारा वो उनके साइड पर है या नहीं, और क्या वो मॉन्स्टर को मारकर वापस लैंड आ भी पाएंगे या नहीं। वो कहता है कि हो सकता है वो वापस आ जाए, पर वो किम सांस सू को मार सकते हैं। आदमी अपने सीने पर अपना फिस्ट मारता है और उसके नेम टैग पर लिखा है किम जून यंग। किम कैप्टन से पूछता है कि वो वॉलंटरली दोबारा उस हेल में क्यों जा रहे हैं। कैप्टन रिप्लाई देता है कि उस हीरो ने गोलुम हीरो को मारा और अब वो बाकी सबको मारने जा रहा है। उसके नेम टैग पर लिखा है गूंग जूनगू। वो आगे कहता है कि वो भी किसी चीज के शो नहीं है, पर उसने जो उनके लिए किया वो उन्हें ट्रस्ट करने के लिए काफी रीजन है। 30 सोल्जर्स जो उसके बेटे जैसे थे मर गए। अगर वो उनसे नेक्स्ट वर्ल्ड में मिलेगा तो ये कह पाना चाहता है कि उनके जाने के बाद भी उन्होंने गिव अप नहीं किया। उनकी वजह से वो अभी भी जिंदा है। सो उन्होंने अपनी पूरी कोशिश की ताकि उनकी मौत बेकार न जाए। अगर वो हीरो जिसे वो हेल्प करने जा रहे हैं किम मीनू से ज्यादा स्ट्रांग दिखेगा तो ये माना जाएगा कि उनका सैक्रिफाइस उनके कंट्री के लिबरेशन की शुरुआत था, और ये इनफ रीजन है दोबारा हेल वापस जाने का। साउथ सी के लिए निकलने के 1 घंटे बाद सैलोन एक पेपर पर कुछ ड्रॉ कर रही थी। उसने अपना ड्राइंग पैक्सटन को दिखाया और कहा कि वो ड्राइंग में अच्छी नहीं है, पर सी ड्रैगन कैरेक्टर्स कुछ ऐसे ही दिखते हैं। पैक्सटन ने रिप्लाई दिया कि उसका नेक्स्ट अपोनेंट अर्थवॉर्म और स्टिक बॉरेज होगा। सैलोन ने चिल्लाकर कहा कि फॉल्ट फाइंड करने की जरूरत नहीं है, पर उसने कहा कि वो ड्रॉ नहीं कर पाती। वो ब्लश हुई और फिर रिप्लाई दिया कि वैसे भी मेन चीज ये है कि वो पेयर्स में काम करते हैं, जो उन्हें दूसरे कैरेक्टर्स से डिफरेंट बनाता है। पान ने उससे पूछा कि उसका मतलब क्या है सी ड्रैगन के अकेला एक्ट करने से। सैलोन ने रिप्लाई दिया कि जो उसने देखा उसके हिसाब से लड़की हमेशा ड्रैगन के ऊपर खड़ी होती थी और वो तब तक मूव नहीं करता था जब तक वो ऑर्डर न देती। उसे लगता है कि उनके पैर में लड़की ब्रेन का रोल करती है और ड्रैगन ब्रूट फोर्स के लिए रिस्पॉन्सिबल है। पैक्सटन ने उससे अटैक स्टाइल के बारे में पूछा। सैलो ने रिप्लाई दिया कि जितना उसे याद है सोल्जर्स के साथ फाइट में ड्रैगन फ्लेम्स रिलीज करता था या शिप्स को ओवरटर्न करता था, जबकि लड़की अपने ऊपर आने वाले अटैक से डिफेंड करती थी। पैक्सटन ने सोचा कि ऑफेंस और डिफेंस हैंडल करना मुश्किल होगा। सैलोन बोलती जा रही थी और काउंट कर रही थी। तभी शिप पर एक सायरन बजने लगी। पैक्सटन और सैलोन दौड़कर बाहर आए। सोल्जर्स चिल्ला रहे थे सबको स्प्रेड आउट होने के लिए।
पैक्सटन ने एक सोल्जर को रोका और पूछा क्या हुआ। सोल्जर ने रिप्लाई दिया कि रडार ने एक अनआइडेंटिफाइड ऑब्जेक्ट डिटेक्ट किया है। रडार पर सोल्जर ने देखा 300 नहीं 400। उसने चिल्लाकर कहा कि अनआइडेंटिफाइड ऑब्जेक्ट्स बहुत ज्यादा है और जल्दी ही एक कोलिशन होगा। पैक्सटन शिप के बो पर गया और रेडी हुआ। सोल्जर्स ने अपने मशीन गन्स उठाए और पानी पर शूटिंग शुरू कर दी। समुद्र ब्लड से भर गया और फिश कार्कसेस सरफेस पर आने लगे। सैलोन पजल्ड एक्सप्रेशन के साथ देख रही थी और समझ नहीं पाई। वो सोची कि ये फिश थी, ऐसी नॉनसेंस, पर उन्हें इतना अलार्म नहीं होना चाहिए था। पैक्सटन ने कहा दी फिश डरा हुआ था क्योंकि वो क्लोजर आ रहे थे। सामने समुद्र में एक बड़ा क्रेटर बन गया और उसमें से एक सी ड्रैगन बाहर निकला। सी ड्रैगन हीरोज ने पैक्सन की तरफ मुड़कर कहा कि वही था जिसने गोलुम हीरो को मारा था। सी ड्रैगन हीरो शिन सुआ शिन चीख कर बोला कि वो पूरी शिप को डिस्ट्रॉय कर देंगे। कैप्टन ने अपने सोल्जर्स को ऑर्डर दिया कि वो डॉज करें। पैक्सटन चिल्लाया कि ड्रॉप एंकर, लेकिन सोल्जर समझ नहीं पाया और कैप्टन से बोला कि वो तुरंत शिप को घुमाता है। कैप्टन ने फर्मली कहा नो, हम हीरो के ऑर्डर्स फॉलो करेंगे। फिर उसने भी चिल्लाकर ऑर्डर दिया ड्रॉप एंकर। शिन ने कहा कि वो डिसअपियर हो जाए और ड्रैगन के साथ शिप पर जंप कर गया जो ब्लू फ्लेम्स छोड़ रहा था। पैक्सटन चिल्लाया वेपन ट्रांसफॉर्मेशन, डिफेंसिव स्पीयर। उसका वेपन रेड ग्लो करने लगा और एक क्रॉस के शेप में ट्रांसफॉर्म हो गया। उसने उसे पकड़कर कहा ANKY एक्टिवेट। तभी एक प्रोटेक्टिव बैरियर जो 4 पॉइंटेड स्टार के शेप का था शिप के बो के सामने अपीयर हुआ। पैक्सटन ने सबको चिल्लाकर कहा हेड्स डाउन रखो अगर जिंदा रहना चाहते हो। ड्रैगन की फ्लेम शिप के बो पर लगी, लेकिन पैक्सटन के शील्ड ने उसे डिफ्लेक्ट करके एब्जॉर्ब कर लिया। एक ह्यूज एक्सप्लोजन हुआ और एक इनक्रेडिबल फ्लैश स्काई में चमका। एक सोल्जर हीरो को देख रहा था और सोच रहा था कि शायद पैक्सटन शिप को प्रोटेक्ट कर रहा है, इसलिए वो सोल्जर्स पर अटैक नहीं कर रहा। सोल्जर चिल्लाया कैप्टन, ऑर्डर दीजिए ओपन फायर का। कैप्टन ने बिना सोचे समझे रेडियो उठाया और बोला ऑल क्रू मेंबर्स गेट रेडी फॉर बैटल, एम फॉर द हेड। सोल्जर्स ने मशीन गन्स और कैनन्स संभाल लिए। फिर कमांड आया ओपन फायर। शिप के सारे गन्स फायर करने लगे। एक बड़ा मिसाइल बैराज सी ड्रैगन की तरफ गया, लेकिन ड्रैगन डिस्ट्रैक्टेड नहीं हुआ और फायर से शिप पर अटैक करता रहा। शिन ने अपना स्पीयर उठाया और कहा असेदा टू टिया दी एटलांटिस शील्ड। एक ह्यूज शील्ड सी ड्रैगन के सामने अपीयर हुआ जो उसे पूरी तरह प्रोटेक्ट कर रहा था और साथ ही ड्रैगन अटैक कर पा रहा था। कैबिन में एक सोल्जर चिल्लाया अटैक रिपेल्ड हो गया। कैप्टन बोला हार्ट मत हारो, हमें पता है इन वेपन्स का कोई इफेक्ट नहीं है, पर हमें ड्रैगन को डिस्ट्रैक्ट करना है, यही हमारा गोल है। उसने सोल्जर्स को ऑर्डर दिया कि फायरिंग कंटिन्यू रखो और सारा एम्यूनिशन यूज करो। शिप से एक और ह्यूज रॉकेट बैराज लॉन्च हुआ। पैक्सटन, जो शील्ड से शिप को प्रोटेक्ट कर रहा था, सोचा कि सोल्जर्स इतने बेकार नहीं हैं। शिन का मैजिक डिफेंस एक्टिवेट होते ही ड्रैगन की फ्लेम वीक होने लगी। पैक्सटन ने अंदाजा लगाया कि उनके पास सिर्फ एक मोनोपोल बचा है, अगर वो खत्म हो गया तो चांस मिल सकता है। शील्ड को आगे धकेलकर वो ग्रेजुअली फॉरवर्ड मूव करने लगा। शिन ने ये नोटिस किया और सोचा क्या उस हीरो ने समझ लिया है कि ड्रैगन की फ्लेम वीक हो रही है। उसने अपना स्पीयर हाई स्पीड से स्पिन किया और हवा में थ्रो करके कहा ओके, मुझे सिर्फ शील्ड का इंटरफेरेंस हटाना है। उसने स्पीयर, जो पावरफुल एनर्जी से फिल था, पकड़कर कहा टोरियास ट्राइडेंट एटलांटा। ट्राइडेंट हाई स्पीड से मिसाइल्स को क्रॉस करके सीधा पैक्सटन के शील्ड की तरफ गया, लेकिन शिन ने अपनी उंगली ऊपर उठाई और ट्राइडेंट ओबीडियंटली अपना ट्रेजेक्टरी चेंज कर गया। पैक्सटन ने सोचा क्या वो मुझे घुमा रही है। शिन ने अपनी उंगली अलग अलग डायरेक्शंस में मूव करनी शुरू की और ट्राइडेंट उसके हर इंस्ट्रक्शन को फॉलो करने लगा। ट्राइडेंट शिप के अंदर घुसकर केओस क्रिएट कर रहा था। एक सोल्जर चिल्लाया कि
कैप्टन को कुछ नहीं होना चाहिए, लेकिन उससे पहले ही ट्राइडेंट ने उसे पियर्स कर दिया और वो विंडो से बाहर उड़कर पैक्सटन की तरफ गया। पैक्सटन और सोल्जर्स ने शॉक में देखा कि ट्राइडेंट सीधा उनकी तरफ आ रहा है। तभी शिन बोली। ड्रैगन फ्लेम एक साइड पर थी और उसका ट्राइडेंट दूसरी साइड पर। यह था नेमलेस हीरो का एंड। लेकिन अचानक सोल्जर ट्राइडेंट पर जंप कर गया। ट्राइडेंट सीधा उसके बॉडी के पार चला गया, पर उसने उसे पकड़ लिया ताकि वो और आगे न बढ़ सके। उसने उससे बोला कि वो कौन समझती है। उसे याद आया कि कैप्टन ने डेड सोल्जर्स को बोला था कि उनके छोड़ने के बाद भी मिलिट्री ने गिव अप नहीं किया। उनकी वजह से वो अभी जिंदा है, इसलिए वो सब कुछ करेंगे ताकि उनकी डेथ बेकार न जाए। सोल्जर मुश्किल से ट्राइडेंट को रोक रहा था, जो धीरे धीरे पार्क एस की तरफ धकेला जा रहा था। सोल्जर ने ट्राइडेंट पकड़कर उसे और आगे बढ़ने से रोका। शिन जो देख रही थी उससे शॉक हो गई। सोल्जर ने पार्क एस से फुसकार के कहा कि उनकी सैक्रिफाइस बेकार न जाने देना। फिर सोल्जर की लाइफलेस बॉडी ग्राउंड पर गिर गई। पार्क सॉन्ग ने थैंक यू कहा और ट्राइडेंट को ग्रैब कर लिया। उसने एलिमेंट की पावर एक्टिवेट की, सोल्जर को फ्रीज कर दिया और अगले वर्ल्ड में स्माइल करते हुए बोला, मैं अपने कॉमरेड से मिलता हूं और लेट आने के लिए सॉरी। फिर भी वो भागा नहीं। वो एक दूसरे को गले लगाकर रो रहे थे। सीन शिफ्ट होता है अंडर वाटर वर्ल्ड में, जहां शिन बीच में खड़ी थी और अपने आसपास सब कुछ देखकर सरप्राइज हो गई। सी ड्रैगन वर्ल्ड, एटलांटीन। विलेजर्स उसे शॉक में देख रहे थे। अचानक एक बीफी यूथ आया जिसके हाथ में ट्राइडेंट था। उसने शिन को अपने डोमेन में वेलकम किया और बोला कि उसे लगा कि शिन बहुत काम है जो कुछ हो रहा था उसके लिए। शायद उसे पहले ही बता दिया गया था कि घर लौटने के लिए क्या करना पड़ेगा। शिन ने जवाब दिया कि हां, बता दिया गया है, पर उसके लिए यह सब बहुत अनयूजुअल है। वो आदमी बोला कि धीरे धीरे सब समझ आ जाएगा और वो यहां आज इसलिए है क्योंकि उसे शिन को कुछ बताना है। उसने ट्राइडेंट आगे बढ़ाया और बोला कि इस ट्राइडेंट का एंशिएंट हिस्ट्री है, जेनरेशन से जेनरेशन तक पास होता आया है और फाइनली सी ड्रैगन हीरो तक पहुंचा है। शिन ने इसे उठाया और शॉक हो गई कि यह बहुत हैवी था। आदमी ने बोला कि अब यह ट्राइडेंट उसका है, अब वो उसकी हीरो है और वो अपनी लाइफ उसके हवाले करता है। वो उस पर डिपेंड कर सकता है। शिन ने ट्राइडेंट को देखा और हेड नॉड किया। आदमी नीचे घुटने पर बैठ गया और बोला, ग्रेट, अब मुझे तुम्हारी सर्विस करने दो, हीरोइन ऑफ द सी ड्रैगन। फिर उसने उसका हाथ किस किया और बोला कि वो उसे प्रोटेक्ट करेगा हर चीज से जो उसकी विक्ट्री के रास्ते में आएगी। सीन वापस शिफ्ट होता है जहां पार्क जंग शिन का ट्राइडेंट पकड़े हुआ था। शिन ने उससे हार्ड लुक दिया और चिल्लाकर बोली, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरा ट्राइडेंट छूने की? तुरंत वापस दो। पार्क एस ने रिप्लाई किया, हाँ, ऑफ कोर्स मैं वापस दूंगा, पर पहले इसे तुम्हारे सर में घुसाकर। सी ड्रैगन फ्लेम्स स्प्यू करना बंद नहीं करता। पार्क एस चिल्लाता है, एंकल डीएक्टिवेट, और ड्रैगन फ्लेम्स को रोकने वाली शील्ड ब्रेक हो जाती है। साथ ही पार्क एस ट्राइडेंट को स्विंग करके चिल्लाता है, आइस ट्राइडेंट टेक्निक, फ्रॉस्टी पाथ, और उसने ट्राइडेंट को इतनी फोर्स से फेंका कि उसके आसपास सब फ्रीज होने लगा। शिन शॉक में देख रही थी और समझ नहीं पा रही थी कि ड्रैगन की फ्लेम्स फ्रीज कैसे हो गई। वो घुटनों पर गिर गई और ड्रैगन से बोली, अटैक मत करो अभी, हमें डिफेंस पर फोकस करना है। ड्रैगन ओबीडियंटली फ्लेम्स स्टॉप करता है। शिन अपनी पूरी स्ट्रेंथ यूज करती है और एक 5 लेयर्ड एटलांटीन शील्ड क्रिएट करती है। उसने सोचा कि ये शील्ड इतनी स्ट्रांग है कि एक टेरोडैक्टिल डीमन भी इसे तोड़ नहीं सकता। ट्राइडेंट पहले लेयर पर टकराता है और क्रैक पड़ जाती है। फिर दूसरी और तीसरी लेयर भी टूट जाती है। शिन फियर में चिल्लाती है, अनबिलीवेबल। अब सिर्फ लास्ट लेयर बची थी जिसमें ट्राइडेंट अटक गया। शिन हैवी ब्रीदिंग कर रही थी, फिर काम डाउन होकर बोली, उसने ब्रेक नहीं किया, उसने ब्रेक नहीं किया। अब हम अटैक कर सकते हैं,
लेकिन अचानक उसने देखा कि पाक ओंग गायब हो गया है। पाक ओंग की आवाज आई, मैं यहां हूं। वो खड़ा था उस आइस के ऊपर जो अभी फ्रोस्ट स्पीयर से बना था। शिन शॉक में सोच रही थी, ये टेक्निक ब्लॉक या अटैक के लिए नहीं थी, ये तो एक रास्ता बनाने के लिए थी। पाक एस ने अपना 4 पॉइंटेड स्पीयर स्विंग किया, एलाइफ लेसन स्पेल। उसने जमीन पर स्ट्राइक किया, जिससे एक वेव ऑफ ब्लड फॉर्म हुआ। ये वेव ड्रैगन के पार चला गया और कंटिन्यू करता रहा। शिन शॉक में खड़ी थी, क्योंकि उसे भी चोट लगी थी। उसने ड्रैगन को हाथ लगाकर कहा, मैं तुमसे प्यार करती हूं। और फिर ड्रैगन 2 टुकड़ों में स्प्लिट हो गया, साथ ही शिन भी। उनका प्यार ही उनकी स्ट्रेंथ था, जिसकी वजह से उन्होंने टेरोडैक्टिल डीमंस को डिफीट कर दिया। ड्रैगन एक मैन में ट्रांसफॉर्म हो गया, जो पहले शिन को एटलांटीन स्पीयर दिया था। उसने शिन को अपनी बाहों में लिया और बोला, हमने उस ईविल हॉर्न को डिफ्लेक्ट कर दिया, जो इस वर्ल्ड को थ्रेटन कर रहा था। तुमने पूरी तरह कोप किया। शिन कंफ्यूज थी, वो उसे घूरती रही। फिर उसने शिन को पैशनेटली किस किया और बोला, तुम रो क्यों रही हो इतने हैप्पी मोमेंट में? डे उसने उससे हग किया और बोला कि डीमन मर चुका है, तो उन्हें जल्द ही लीव करना होगा। वो खुश थी कि वो अपनी दुनिया वापस जा पाएगी, लेकिन अब वो उससे दूर रहना नहीं चाहती। आदमी ने जवाब दिया कि वो उसके वर्ल्ड में उसके साथ फॉलो करेगा, इविल फोर्सेस के खिलाफ लड़ेगा और अपना रॉयल ड्यूटी पूरा करेगा। इसलिए वो उसके साथ उसका आदमी बनकर रहेगा। किंग के ऑफिसर्स चिल्लाए, योर मैजेस्टी, क्या आप सच में हीरो के वर्ल्ड में जाने वाले हो? लेकिन उनकी दुनियाएं बिल्कुल अलग थी। ट्रांजिशन उनके लिए डिजास्ट्रस हो सकता था। आदमी ने जवाब दिया कि हीरो को उनकी दुनिया में अडेप्ट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, तो वो क्यों नहीं कर सकता? ऊपर से उसने ऑलरेडी एक सक्सेसर चूज कर लिया था, जो उसका मिशन पूरा करेगा। अब वो अपनी बाकी जिंदगी उसके साथ स्पेंड करना चाहता है। वर्ल्ड ऑफ टीयर्स में एंटर करने से पहले आदमी ने उससे एक रिंग दी। वो खुशी के आंसुओं में रो रही थी। लेकिन ट्रांजिशन के बाद प्रॉब्लम्स शुरू हो गई। उसका लवर बाथरूम के पास बैठा था। ह्यूमन वर्ल्ड उसके लिए डिजास्ट्रस साबित हो रहा था। ह्यूमन फॉर्म मेंटेन करना मुश्किल होता जा रहा था। शिन ने उसके दरवाजे पर नॉक किया और पूछा कि क्या वो ठीक है। उसका लवर बाहर आया और बोला कि सब ठीक है। फिर उसने उसके सिर पर हाथ रखा और बोला कि उनका डेट कंटिन्यू करते हैं, लेकिन उनकी खुशी धीरे धीरे टूट रही थी। एक दिन शिन लेट घर आई। उसने अपोलोजाइज किया, लेकिन रूम में एंटर करते ही उसने एक टेरिबल सीन देखा। हर जगह केओस था और उसका लवर हाफ रीइंकार्नेटेड सी ड्रैगन बन चुका था। उसने कहा कि वो पास ना आए, लेकिन शिन उसकी बात नहीं मानी और उसके गले लग गई। उसने बोला कि उसके पास कुछ सेविंग्स है, वो किसी डेजर्ट आइलैंड चले जाएंगे। वहां लोग नहीं होंगे, वो एक छोटा सा घर समुद्र के पास बना लेंगे। उसने उसे टाइटली हग किया और बोलती रही कि वो वहां रहेंगे। उसने उससे रिक्वेस्ट किया कि फिर ऐसी बात न बोले। साउथ सी के पोर्ट पर वो लाइनर में थे। शिन ने अपने लवर को एक केप से कवर किया और बोला कि वो ऑलमोस्ट वहां पहुंच गए हैं, थोड़ा पेशेंस रखे। उसका बॉडी ऑलमोस्ट कंप्लीट चेंज हो चुका था। उसने अपोलोजाइज किया और बोला कि वो और बेयर नहीं कर सकता। लाइनर पर एक ब्राइट फ्लैश हुआ। उसका लवर पूरा रीइंकार्नेटेड सी ड्रैगन बन गया और लाइनर को सिंक कर दिया। साउथ सी फेरी इंसिडेंट के बाद गवर्नमेंट ने उन्हें रिबेल हीरोज डिक्लेयर कर दिया। अब वो विलन्स बन गए थे और उनके हेड्स पर बाउंटी लग गई। बहुत सारे वॉरशिप्स आए और सी ड्रैगन पर अटैक किया, लेकिन उसने और शिन ने सबको ड्राउन कर दिया। शिन बोली कि उनके लिए वो विलन्स हैं, लेकिन अगर एक और वर्ल्ड होता तो उसका लवर उसे प्रोटेक्ट करता। अब उसकी बारी है कि वो उसके लिए करे। आइस पर शिन का लाइफलेस बॉडी पड़ा था। सी ड्रैगन ने अपनी लास्ट ब्रेथ में कहा कि वो उससे भी प्यार करता है और होप किया कि वो अगले वर्ल्ड में दोबारा मिलेंगे। सीन चेंज होता है ग्वैंगग्वान स्क्वायर पर, सोल के सेंटर में। किम रूइंड स्टैचू के पास बैठा है, अपना सिर नीचे करके कुछ सोच रहा है।
सडनली एक बंदा सूट में आता है जिसके टाई पर ब्लू और ब्लैक स्ट्राइप्स है। उसने कहा, रिटर्न हीरो ली संग जून। किम ने उसे देखा। ली ने बोला कि गोलेम हीरो और सी ड्रैगन नए हीरो के हाथों मर गए। उसने नए हीरो की फोटोज फ्लोर पर फेंक दी और बोला कि अब लोगों के पास होप है। एटर्नल सैडनेस का किंगडम खत्म हो सकता है। ली ने किम से पूछा कि क्या कुछ करने का टाइम आ गया है, क्योंकि उसे अपने विजन के लिए फाइट करना है। किम अचानक खड़ा हो गया। ली बोला, यही ज्यादा तुम्हारे जैसे लगता है। किम ने कामली अपनी ह्यूज स्वॉर्ड पीछे स्लाइड की और बोला कि अपोकलिप्स दोबारा आ रहा है। सीन शिफ्ट होता है पार्क सू के वर्ल्ड में। रूम में शोकेसेस हैं जिनमें वेरियस कॉपीज रखे हैं जो 1 सेंट से 11 एथ तक ऑर्डर में डिवाइड है। नाइट ने हैट पहनी लड़की को इन्फॉर्म किया कि उन्हें फर्स्ट स्पीयर बरबैक का रिपोर्ट मिला है। एक एनुअल रिटर्न हुआ है और 5th स्पीयर डिसअपियर हो गया है। लड़की गहरी सोच में पड़ गई। नाइट ने कंटिन्यू किया कि हीरो ने उसे समन किया होगा। लड़की ने तुरंत समझ लिया कि वो रिवेंज शुरू हो गया है जो हीरो करना चाहता था। उसने नाइट से कहा कि ब्लैकस्मिथ्स को बुलाओ, उन्हें कॉपीज रिपेयर करनी होंगी। अब उनका टाइम आ गया है कि वो हीरो की सर्विसेज का बदला चुकाए। नाइट ने सैल्यूट किया और चिल्लाया कि वो इमीडिएटली टास्क शुरू करेगा। रूम से निकलते वक्त लड़की शोकेसेस को देखती रही, सोचती कि नया हीरो उनकी दुनिया को सेव करने में ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं है। उसने अपने आप को ट्रेनिंग में दे दिया है, नो वन एल्स। एक ट्रेनिंग सेशन में पार्क एस एक स्ट्रेच रोप के साथ स्पीयर यूज करके प्रैक्टिस कर रहा था। जैसे ही उसने कंप्लीट किया, उसका बॉडी एग्जॉस्टेड हो गया। वो बहुत टायर्ड हो गया और सांस लेना मुश्किल था। उस दिन एक लड़की जिसका हैट था, वो उसके पास दौड़ी आई, उसके शोल्डर पर हाथ रखा और बोला कि बस करो, अब वो नेक्स्ट ट्रेनिंग सेशन पे मूव कर सकते हैं। लेकिन पार्क एस ने उसका हाथ हटा दिया और बोला कि वो खुद डिसाइड करेगा कि कब उसके लिए इनफ है। वो अभी भी बहुत वीक था कंपेयर टू उस टारगेट के जो उसके सामने था। उसने कहा कि वो यहां चिल नहीं कर सकता। आफ्टर ऑल डूबी मर गया क्योंकि वो एक वीकलिंग था। उसने टास्क्स को ग्रांटेड लिया और बिना हेजिटेशन या डिफिकल्टी के कंप्लीट करता रहा। एक बार उन्होंने एक केव डिफेंड किया टीम के साथ। पार्क एस सबसे आगे भाग रहा था ब्रेकनेक पेस में। वो गॉब्लिन्स को एक एक करके चॉप कर रहा था। उसकी टीम का एक बड़ा बंदा अपने एलाइज से बोला कि उसे रोको क्योंकि वो बहुत आगे निकल गया है। लेकिन पार्क एस को फर्क नहीं पड़ा। वो ईगर था फाइट करने के लिए। जल्दी ही वो गॉब्लिन से चारों तरफ से घिर गया, लेकिन उसने तुरंत नोटिस किया और अपना स्पीयर एक ही स्विंग में 2 गॉब्लिन्स को मार दिया। लेकिन स्ट्रेन की वजह से स्पीयर ब्रेक हो गया। तभी उसके पीछे एक ह्यूज गॉब्लिन था जिसमें क्लब था। उसने पार्क एस के सिर पे मारा। गॉब्लिन्स उसके ऊपर खड़े होकर हंस रहे थे। पार्क परुंग बहुत टायर्ड था, लेकिन जैसे ही उसने उन्हें देखा, गॉब्लिन्स उसके लिए एक स्वॉर्ड हीरो की इमेज बन गए। पार्क ब्लीडिंग कर रहा था, पर वो उठने लगा और बोला, सो दैट्स वे यू आर। उसने गॉब्लिन्स को एक एक करके स्लॉटर करना शुरू कर दिया। उसने अपना ब्रोकन स्पीयर सबसे बड़े गॉब्लिन की नेक में बार बार घुसा दिया। पार्क एस के एलाइज हॉरर में देख रहे थे। पार्क एस केव में बाकी गॉब्लिन्स को चेस करके स्टैब कर रहा था, चिल्लाते हुए, डाई। हर जगह ब्लड और कॉर्पसेस थे, लेकिन पार्क सैंग ने रुकना रिफ्यूज कर दिया। उसका पूरा बॉडी ब्लड से कवर हो गया था और वो गॉब्लिन्स की कॉर्पसेस के माउंटेन्स के ऊपर खड़ा था। फिर वो बैठ गया, हेविली ब्रीदिंग। सडनली उसने कॉर्पसेस के बीच अपनी सिस्टर को देखा जो ब्लड से कवर्ड थी और बेगिंग थी कि उसे बचा ले। उसके राइट में उसकी मदर क्रॉल कर रही थी। उससे बोल रही थी कि डूबी ठीक है ना, वो खुद संभाल लेगी, बस अपनी सिस्टर का ध्यान रखे। उसके सामने उसने अपनी ग्रैंड मदर को देखा जो एक मेटल स्लीपर से सोन थी। वो बोल रही थी कि उसे बहुत पेन है। पार्क एस ने अपना हेड क्लच किया और ग्राउंड पे गिर गया। उसकी हालत एक हीरो की तरह नहीं थी, बल्कि एक ब्लडथर्स्टी असैसिन या एक वेंजफुल स्पिरिट जैसे लग रहा था। शाम को जब वो केव से निकले,
तो फॉरेस्ट में कैंप सेट किया। पार्क सॉन्ग अवेक था, फायर के पास बैठा और डिस्टेंस में देख रहा था। हैट वाली लड़की जाग गई। उसने अपने बैग से एक छोटा पक निकाला। पार्क सू ने उसे साइडवेज देखा। वो डर गई और बोला कि ये सिर्फ हीलिंग ऑइंटमेंट है, अगर यूज करेगा तो बेटर फील करेगा। उसने बैंडेजेस रिमूव किए। उसकी बैग कट से भरी हुई थी। लड़की ने ऑइंटमेंट स्मीयर करना स्टार्ट किया और बोला कि वो बहुत एंग्री है। फाइटिंग इतनी हार्ड और पेनफुल है, शायद वो अपने मैटर्स में खुद ही इंटरफेयर कर रही है। पर सोच रही थी कि पार्क सू अपने फैमिली के सामने ऐसे स्कार्स के साथ कैसे शो होगा। पार्क एस ने जवाब दिया कि उसका फैमिली खत्म हो गया है, सब डेड है। लड़की ने पूछा, तो फिर ये सब ज़ील क्यों? उसने सोचा कि शायद वो जल्दी घर जाना चाहता है, लेकिन पार्क सू बोला कि एक पर्सन है जिसे उससे किल करना है। लड़की ने कहा कि शायद ही कोई उससे स्ट्रांग होगा, और अगर रिवेंज के लिए भी है तो उसे प्रोटेक्ट करना चाहिए। पार्क एस ने जवाब दिया कि जिसे वो डिफीट करना चाहता है वो बहुत स्ट्रांग है और उससे सरपास करना होगा। वो इतना स्ट्रांग बनेगा कि उसके लिम्स कट करेगा ताकि वो मूव ना कर सके, उसे स्कॉर्चिंग सन में छोड़ देगा, और हर दिन उसके वूंड्स हील होते ही एक नया पीस फ्लेश कट करेगा। वो जिंदा रहेगा क्योंकि उसे उसका अपना ही मीट खिलाएगा। ये सुन के लड़की बहुत डर गई। एज ही स्पीयर को शार्पन कर रहा था, उसने रिप्लाई किया कि यही वो चीज है जो उसके सारे सिंस का जवाब देगी, और वो ये काम जितना स्लो हो सके उतना स्लो करेगा। क्लियरली हीरो के साथ कुछ सीरियसली गलत था। थोड़ी देर बाद पार्क सू ने स्पीयर हीरो को डिफीट कर दिया। डीमन फ्लोर पर गिरा हुआ था, एक रॉक पर लीन करके। उसने कहा कि पार्क सू स्पेशली स्ट्रांग है बाकी हीरोज के कंपैरिजन में। उसे वंडर हो रहा था कि अगले 100 साल बाद का हीरो कैसा होगा। पार्क सू ने पोशन बॉटल उठाई और डीमन पर डाल दी। उसके कंपेनियंस गुस्से में चिल्लाए कि ये एक मिरेकल एलिक्सर है, वो इसे डीमन पर क्यों वेस्ट कर रहा है। डीमन धीरे धीरे उठने लगा और हंसता हुआ बोला कि उसे पता था पार्क सू भी उतना ही गिरना चाहता है जितना वो खुद। पार्क सू ने रिप्लाई किया कि वो दोबारा स्टार्ट करेंगे। उसे और स्ट्रांग बनना है और डीमन के साथ दोबारा ट्रेन करना है। डीमन शॉक और गुस्से में था। उसे समझ ही नहीं आया कि पार्क सू उसे हराता और फिर रिस्टोर क्यों करता है इतनी बार। डीमन ने प्रार्थना की कि पार्क सू उसे मार दे। उसने पार्क सू से बेग किया कि वो रुक जाए। एक लड़की उसके पीछे आई, उसे हग करके बोली कि अब बस करो, तुम ऑलरेडी काफी स्ट्रांग हो, हम तुम्हें रिवेंज लेने में हेल्प करेंगे, बस अपनी ह्यूमैनिटी मत खो देना। कैवल स्पीयर्स के ब्लैकस्मिथ्स को पार्क सू वापस ले आया। जो लड़की हैट पहनी थी वो सब देख रही थी। उसने सोचा कि रिवेंज के बाद भी शायद हीरो मॉन्स्टर न बन जाए। पार्क सू ने जब सी ड्रैगन को डिफीट कर लिया वो जाने वाला था। तब उसे एक विजन आया, वो किम था। उसने मुस्कान के साथ पूछा कि क्या पार्क सू सोचता है कोई उसके विन करने के लिए रूट कर रहा है? तुम सबके सेवियर नहीं हो, नहीं एक स्टोरी के प्रोटैगनिस्ट, तुम कुछ भी नहीं हो। पार्क सू ने रिप्लाई किया कि उसे परवाह नहीं। फिर उसने अपनी ट्राइडेंट से विजन को स्टैब कर दिया। एपरेशन हंसी और पार्क सू ने जवाब दिया कि उसके लिए इतना ही काफी है कि वो उसका किलर बन जाए। तब किसी ने देखा कि कोई शिप की तरफ आ रहा है। वो पार्क सू था, फ्रोजन वाटर पर वॉक करता हुआ, दोनों स्पीयर्स होल्ड किए हुए। उसने एक स्पीयर ऊपर फेंका, फिर दूसरा, और फिर खुद शिप पर चढ़ गया। लड़की ने सोचा कि उसने एक और हीरो को डिफीट कर लिया। ये सच लगता था क्योंकि वो सब हीरोज को किल करने की एबिलिटी रखता था। पार्क सू ने पूछा कि कोई सर्वाइवर्स है क्या? लड़की ने डिनाई कर दिया, कहा कि उसने डेक, कंट्रोल रूम, इंजन रूम सब चेक किया है, बट सिर्फ कॉर्प्सेस मिले, सर्वाइवर्स बिल्कुल नहीं थे। परुंग ने कहा कि उसे वैसे ही लग रहा था। उससे पूछा गया कि अब क्या करेंगे बिना सर्वाइवर्स के? शिप चलाना मुश्किल है,
क्या तुम्हारे एबिलिटीज में ऐसी कोई पावर है जो हमें लैंड तक ले जाए? उसने जवाब दिया कि उसने शील्ड्स बनाए और सी ड्रैगन हीरो तक पहुंचा था, इसलिए वो एक जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स है। पाक सू चुपचाप उसे देखने लगा। फिर वो इरिटेट हुआ और बोला, क्या तुम सोचती हो कि हीरोज किसी तरह के विजर्ड होते हैं? उसने याद दिलाया कि तुमने गाइड बनने का प्रॉमिस किया था। क्या तुम्हें शिप चलाना नहीं आता? यह सुनकर लड़की ने आंखें चुरा ली और कहा कि उसका यह मतलब नहीं था। यह एम्बैरसिंग था और वो नर्वस हो गई। पाक सू ने दोनों स्पीयर्स उठाए और बोला कि लगता है तुम कुछ और नहीं कर सकती। मुझे लगा था तुम यूजफुल होगी जब मैंने तुम्हें साथ लिया। ये बोलते हुए वो आगे बढ़ने लगा। लड़की ने टॉम को चिल्लाकर कहा कि तुम्हें मालूम होना चाहिए और हमें बताना चाहिए कि क्या करना है। फ्रोजन सी की तरफ देखते हुए उसने कहा कि उन्हें रेस्ट करना चाहिए। उसने बोला कि शायद तुम टायर्ड न हो, पर मुझे बैटल के बाद रिकवर करना है। सैलोन उसकी तरफ देखते हुए अपनी मुट्ठी बांधकर गुस्से से बोली कि वो प्रेटेंड कर रहा है, जैसे उसके पास स्ट्रेंथ ही नहीं है। फिर उसने अपना सिर झुका लिया और धीरे से कहा कि वो भी यूजफुल बनना चाहती है। उसने शिप की तरफ देखा जो बैटर्ड और स्टीमिंग कंडीशन में था। उसने एक फ्लैशलाइट उठाई और कुछ ढूंढने लगी। सैलोन लाइब्रेरी पहुंच गई और बुक्स सर्च करने लगी। अपने आप से बोली, इट्स ओके। उसने याद किया कि उसने अभी काम स्टार्ट भी नहीं किया था और रेस्ट करने चल पड़ी। फ्लैशलाइट माउथ में दबाकर उसने याद किया कि उसने कहा था वो ज्यादा यूजफुल होगी, इसलिए वो उसके साथ आई थी। उसने सोचा कि वो बस बैटल के बाद टायर्ड था और उसमें स्ट्रेंथ की कमी थी। फिर उसने डिसाइड किया कि वो शिप मैनेजमेंट मैनुअल ढूंढेगी ताकि उसे दिखाए कि वो भी कुछ कर सकती है। लाइब्रेरी काफी बड़ी थी और वो अलग अलग बुक्स के बीच सर्च कर रही थी। वो सारे बुक्स चेक करती है और ध्यान देती है कि कोई साउंड है क्या। वो फ्लैशलाइट ऑन करती है और सोचती है कि हॉलवे में कोई है, जबकि हीरोज तो ऑलरेडी सो गए हैं। जैसे ही वो उस कॉरिडोर की तरफ जाती है, सैलोन देखने लगती है और शॉक्ड हो जाती है। उसे हीरो दिखाई देता है जो 2 सोल्जर्स की डेड बॉडीज कैरी कर रहा होता है। वो अपने आप से सोचती है कि ये वही क्यों है और वो रेस्ट क्यों नहीं कर रहा। वॉल से देखते हुए वो अपना स्पीयर नीचे रखता है और उन कॉर्पसेस को ग्राउंड पर केयरफुली रखता है। उन्हें ऑनर्स के साथ सेंड ऑफ देता है। उसने ऑलरेडी और भी लोगों को लाया था। बहुत डेड बॉडीज थी। फिर वो एक पर क्लॉथ डाल देता है। वो सोचता है कि उसका फादर भी एक सेलर था और शायद उसकी डेथ भी हीरो की गलती की वजह से हुई हो। वो साइलेंस में बैठ जाता है और उन्हें लॉन्गिंगली देखता है। पाक कहता है कि मैं तुम्हें तुम्हारे लव्ड वन से मिलवा नहीं सका। वो अपोलोजाइज करता है कि उसे उनका लास्ट जर्नी का विटनेस बनना पड़ा। उसकी आंखों से आंसू निकल आते हैं। अपने आप को ब्लेम करता है कि वो उन्हें डिफेंड नहीं कर पाया। वो फिर से अपोलोजाइज करता है। उसके बाद वो एक कॉर्प्स के पास स्पीयर रखता है और होप करता है कि नेक्स्ट लाइफ में उन्हें ऐसी दुनिया मिले जहां उन्हें बैटल्स में सैक्रिफाइस और सफरिंग न करनी पड़े। सैलोन ये सब देखती है, फिर अपने दोनों हाथ जोड़कर बोलती है, आमेन। हीरो और उसका कंपेनियन फॉलन सोल्जर्स को उनकी लास्ट जर्नी तक अकंपनी करते हैं। फिर वो दोनों सुनरी से देखते हैं। ऐसा लगता है कि डेस्टिनी इन दोनों के लिए ज्यादा फेवरेबल थी। सुनरी से के बाद वो दोनों वेट कर रहे होते हैं न्यू गेस्ट्स का। तभी एक हेलीकॉप्टर शिप की तरफ आता है। उसमें सोल्जर्स होते हैं, रेवन जो हीरो ऑफ द रिबेलियन है और एक लड़की जिसे उन्होंने पाया था। ये लोग रिस्टोर्ड गवर्नमेंट ऑफ द रिपब्लिक ऑफ कोरिया के अंडर आते हैं। हेड ऑफ द एंटी हीरो यूनिट चोई यंग डब्ल्यू के भी उनके साथ होता है। सबको ऑपरेशन के लिए प्रिपेयर होने को बोला जाता है ताकि अपराइजिंग के हीरो को कैप्चर किया जा सके। हेड को वार्निंग मिलती है कि केयरफुल रहें, क्योंकि अभी तक पता नहीं कि वो हीरो उनके साइड पे है या दूसरे हीरोज की टेरिटरी कैप्चर करने आया है। हेड कहता है कि वो एक्सट्रीमली केयरफुल रहेगा। सैलोन हेलीकॉप्टर देखकर एक्सक्लेम करती है, हेलीकॉप्टर। हीरो बस साइलेंस में उसे देखता है। वो उससे पूछता है
कि क्या उसने रेडियो पे कॉल करने की कोशिश की थी। सैलोन कहती है, नहीं। हेलीकॉप्टर लैंड करने लगता है। वो कहती है कि शायद ये दूसरे हीरोज के हेंचमैन हैं। हीरो कहता है कि अगर ऐसा है तो उन्हें रिलैक्स नहीं करना चाहिए। फिर एक बंदा लाउडस्पीकर लेकर बोलता है कि ये एंटी हीरो यूनिट है जो रिस्टोर्ड गवर्नमेंट ऑफ द रिपब्लिक ऑफ कोरिया का हिस्सा है। फिर वो लैडर नीचे करता है और कहता है, रेडी हो जाओ चढ़ने के लिए। हीरो कहता है, ये रिस्टोर्ड गवर्नमेंट है, सुना है तुमने इनके बारे में? सैलोन कहती है कि वो पर्सनली तो किसी से नहीं मिली, पर जब वो जेजू में थी तब सुना था कि ये ऑर्गेनाइजेशन सर्वाइविंग पॉलिटिशियंस और मिलिट्री पर्सनल ने बनाई थी। वो याद करती है कि उन्होंने सुना था कि ये हीरोज के खिलाफ ग्यूरिला वॉर चला रहे हैं। पार्क एस कहता है, ये वैसे नहीं है, मुझे हेल्प के लिए बुलाना कोई सरप्राइज नहीं है। हेलीकॉप्टर की तरफ देखते हुए वो बोलता है कि देखते हैं वो क्या बात करना चाहते हैं। वो दोनों स्टेयर्स क्लाइंब करके हेलीकॉप्टर में चढ़ जाते हैं। सोल्जर्स उन्हें हेल्प करते हैं। हेड उन्हें सिट करने को कहता है। जैसे ही वो बैठते हैं, ऑर्डर मिलता है कि उड़ान भर दो। पायलट सिग्नल करता है और हेलीकॉप्टर फ्लाई करने लगता है। एस कुछ सोचती रहती है और चुप होती है। वो कहती है कि बंदा एक फॉर्मल सूट में है और मिलिट्री फुली आर्म्ड है। ये देखकर लगता है कि ये सच में रिस्टोर्ड गवर्नमेंट है और उन्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। हीरो सीधा पूछता है, हम कहाँ जा रहे हैं? उन्हें जवाब मिलता है, यहां हम ही क्वेश्चंस पूछते हैं। हीरो एक सिगरेट निकालता है और लाइट करता है। तभी एक सोल्जर हैंडकफ्स और रोप निकालता है। सैलोन शॉक हो जाती है। वो कहती है, ये दो हीरोज को मार चुका है और ये हमारी साइड पे है। तुम्हें समझ नहीं आ रहा? फोर्स यूज करने की जरूरत नहीं है। कामली बात करते हैं। उन्होंने उस पर गन पॉइंट किया और बोला, मूव मत करना। एक सेकंड काफी है कि बुलेट तुम्हारे स्कल के अंदर घुस जाए। फिर वो कहते हैं कि उनके पास इन दोनों के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, इसलिए उन्हें ट्रस्ट नहीं कर सकते, और गलतफहमी में न रहना कि तुम कुछ खास लोग हो जो उनके साथ ट्रैवल कर रहे हो। पार्क सोचता है कि कितना टाइम लगेगा इन सब सोल्जर्स के हेड्स कट करने में और ये हेलीकॉप्टर कैप्चर करने में। उसे लगता है कि ये सोच भी कैसे सकते हैं कि एक बुलेट हीरो को हार्म कर पाएगी। सैलोन सी उसकी तरफ देखती है, माउथ ओपन, और कहती है, वो मुझे हर्ट कर देंगे। जॉय यंग डब्ल्यू के अपने चेस्ट पे टैप करता है और कहता है, हाउ, एक बम के बारे में जिसमें दिखाया गया है कि पूरा बुलेट प्रूफ जैकेट विस्फोटकों से भरा हुआ है। किम सरप्राइज हो जाता है और एस कुछ भी नहीं बोलता। चो यंग डब्ल्यू के कहता है कि वो उन्हें एक क्लोज्ड स्पेस में उड़ा देगा और श्योर है कि इससे उसे भी सफर करना पड़ेगा। अब वो 600 मीटर्स की एल्टीट्यूड पर है और उसे लगता है कि हेलीकॉप्टर अगर उस हाइट से क्रैश भी करे तो भी सर्वाइव करने के बाद क्या वो लैंड तक पहुंच पाएगा। पार्क ओंग बहुत गुस्से में है और उसे बोला जाता है कि उसे पेशेंट रहना होगा क्योंकि उन्होंने सब केयरफुली प्लान किया है। उसे ये भी कहा जाता है कि वो उसकी बड़ी बहन जैसी लगती है और वो कहता है कि ये सब गुड इंटेंशन से है, बस उन्हें वही करना है जो बोला जाता है और अपना कैरेक्टर दिखाने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो हेल्प नहीं करेगा। उसके बाद वो सोल्जर से कहता है कि वो क्यों फ्रीज हो गए और फिर वो कंटिन्यू करते हैं उन्हें बांधने। वो एक रूइंड सिटी के ऊपर से फ्लाई करते हैं जिसमें क्रैक्स ही क्रैक्स होते हैं। ये रूइंस पहले किसी का घर थे। वो उसे देखते हुए फ्लाई करते हैं और फाइनली एक घर के रूफ पर लैंड करते हैं। फिर वो बाहर निकलते हैं और उन्हें ले जाते हैं। सब ब्लैक बैंडेजेस पहने हुए और टाइटली टाइड होते हैं। सब साइलेंस में चले जाते हैं। रिबेलियन का सो कॉल्ड हीरो पार्क सू, जो हैंड और फुट दोनों से बाउंड होता है, रिपब्लिक ऑफ कोरिया की रिस्टोर्ड गवर्नमेंट के हेडक्वार्टर्स पहुंचता है। सोल्जर्स उसके कंग्रेचुलेशंस एक्सेप्ट करते हैं, लेकिन चोई यक अपने अंदर से उस हीरो को बाहर लाता है जो ऐसे बंदे को मार चुका है। वो कहता है कि सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट अभी आगे है और सोल्जर से बोलता है कि उसे इंटेरोगेशन रूम ले जाओ। फिर वो खुद सोचता है कि क्या ये बंदा उनके लिए एक एडवांटेज बनने वाला है, एक सिंपल ट्रिक ऑफ द हीरो, और उन्हें जल्दी पता चल जाएगा।
कॉन्स्टेंटली रूइंड सिटी को देखते हुए ड्रोन एक बिल्डिंग पर शाइन करता है, स्कैन करता है और उनका लेड डिटेक्ट होता है। उसे पैरासाइट्स बोला जाता है। एक पर्पल ब्लैक रोबोट कैमरास के थ्रू सब कुछ देख रहा होता है। कैमरा सोल्जर्स को फॉलो करते हैं। पार्क एस और सैलोन को इंटेरोगेशन रूम में ले जाया जाता है। पार्क एस अपने हैंड्स देखकर रियलाइज करता है कि वो कनेक्टेड है। उसे लगता है कि उसके बॉडी की स्ट्रेंथ इतनी है कि वो 1 सेकंड में फ्री हो जाएगा। साउंड्स के हिसाब से उसे लगता है कि 4-5 सोल्जर्स हैं और उन्हें फिनिश करने में उसे 3 सेकंड्स लगेंगे। ये सब सोचकर वो इरिटेट होने लगता है और सोचता है कि शायद अभी भाग जाना चाहिए, लेकिन वो रुक जाता है। सोल्जर्स उससे पूछते हैं कि वो पिलर क्यों बना। वेपन्स उस पर पॉइंट किए होते हैं। वो कहता है कि वो उनके साथ फियर की वजह से नहीं आया, बल्कि लैंड तक पहुंचने के लिए। उसे बोला जाता है कि चुप रहो और मूव करो। इंटेरोगेशन रूम में एंटर करने से पहले एक सोल्जर के हैंड्स शेक कर रहे होते हैं। वो टेंस होता है। तभी सलमान उससे शोल्डर पकड़कर कहती है कि गुस्सा मत हो, वो सिर्फ डरते हैं। उसकी बात पार्क सू साइलेंस में सुनता है। फिर सलमान कहती है कि उनका कोई ईविल इंटेंशन नहीं है, क्योंकि वो रिस्टोर्ड गवर्नमेंट के मेंबर्स हैं और वो लोग भी हीरो के लिए उतनी ही हेट्रेड रखते हैं जितनी वो रखता है। मतलब उनका कॉमन एनिमी है। वो सोल्जर्स को देखकर सोचता है कि उन्हें कन्विंस करना होगा कि वो उनकी हेल्प करें। सोल्जर्स सरप्राइज होते हैं जब वो अपने हैंड्स नीचे कर देता है और कामली वॉक करता रहता है। सब सोल्जर्स साइलेंटली साई करते हैं और उसे स्टे काम बोलते हैं। लैंप टेबल पर होता है और डोर ओपन होता है। सैलोन और 2 सोल्जर्स रूम में एंटर करते हैं। वो उसे चेयर पर बिठा देते हैं और चोई यंग डब्ल्यू के सामने आता है। वो कहता है कि उसे पता है कि वो हीरो नहीं है, इसलिए वो उसके खुद के लिप से सुनना चाहता है कि असली हीरो कौन है और वो उसकी हेल्प क्यों कर रही है। वो पूछती है कि हीरोज ऑफ अपराइजिंग कौन होते हैं और कहती है कि ये एक पैथेटिक निकनेम है। वो कहती है कि वो उसे हीरो नहीं कहेगी और वो पहले वाले हीरो से काफी अलग है। सोल्जर्स पूछते हैं कैसे अलग? तो वो कहती है कि उसे स्वॉर्ड हीरो के अगेंस्ट एक इम्प्लेकेबल ग्रज है। उसने बोला था कि वो और हीरोज को भी किल करेगा और उसके पास कोई रील पर्पस नहीं है। वो ऐसे बात करता है जैसे अपना काम खत्म करके वो इस वर्ल्ड से चला जाएगा, जैसे ही किम मीनसू से डील हो जाएगा। इस पॉइंट पर चोई एक सिगरेट निकालता है और सोचता है कि अगर वो नहीं मरता तो सिचुएशन कन्वर्ज करती है। मतलब हीरो ऑफ दी अपराइजिंग इस वक्त इसलिए अपीयर हुआ क्योंकि वो एक पैरेलल वर्ल्ड में था। सिगरेट जलाते हुए वो सोचता है कि इसलिए वो नॉर्थ गया और 2 हीरोज को मार दिया। ये सब एक तरह का रिट्रीब्यूशन और मैलिस था। अगर इन सब पॉइंट्स को ओमिट कर दें तो उसका पर्पस उनके साथ कन्वर्ज करता है। वो कहता है कि अच्छा है कि उसका गोल बाकी हीरोज को मारना है। फिर वो उससे पूछता है कि वो उसकी हेल्प क्यों कर रही है और उसके पास क्यों रही। सैलोन कहती है कि वो उसका फॉलो करेगी और उसे लगा कि शायद उसे एक गाइड की जरूरत है और एक इंसान होने के नाते उसने भी अपने फैमिली मेंबर्स लूज किए हैं, इसलिए वो उसकी रिवेंज में हेल्प करना चाहती है, लेकिन अब तक वो उसके लिए एक बर्डन जैसी लगी। चोई कहता है हाँ, ये सही लगता है। सैलोन स्टैंड अप करके कहती है कि वो अग्री करती है और उसे पता था कि रिस्टोर्ड गवर्नमेंट का पर्पस हीरोज को ओवरथ्रो करना है। वो कहती है कि ये एक अच्छा काम है क्योंकि रिस्टोर्ड गवर्नमेंट की हेल्प से शायद वो हीरोज को क्रश करके वर्ल्ड को नॉर्मल बना सके। चोई कहता है तुम अच्छा सोचती हो, लेकिन नेगेटिव यह है कि तुम सिचुएशन असेस करना नहीं जानती। हम लोग हीरो ऑफ द रिबेलियन को फ्री करने वाले नहीं हैं और ना ही हेल्प करने वाले हैं। जब तक वो खुद हमें हेल्प नहीं करता, हम उसे यूज नहीं करेंगे, क्योंकि बाकी हीरो से अलग इसे रिस्ट्रेन किया जा सकता है। इस पर सैलोन सरप्राइज होती है और क्वेश्चंस पूछती है। चो यंग डब्ल्यू के उससे ये भी कहता है कि क्या वो उस पर ट्रस्ट करती है, क्या वो उसे जानती है, क्या वो स्ट्रांग इनफ है स्वॉर्ड हीरो को क्रश करने के लिए, और क्या वो गारंटी कर सकती है कि वो उन्हें बीट्रे नहीं करेगा। सैलोन शॉक हो जाती है एंड ऑल्सो वो सोचता है कि उसके लिए क्या होगा
जब वो स्वॉर्ड हीरो को मार देगा। वो सोचता है कि रिवेंज कंप्लीट होने के बाद क्या होगा, और जैसे उसने कहा था कि हीरो राइज करेगा, शायद वो सर्वाइवल की एक होप बन जाए। रूमर्स भी थे कि एक हीरो अपनी ही काइंड को किल करता है। दूसरों के सर्वाइव करने की याद आती है तो वो कहता है कि आई ट्रस्ट हिम, और वो उनकी हेल्प नहीं करते। लेकिन ये बहुत बड़ा रिस्क है, और वो रिस्क लेने की पोजीशन में नहीं है क्योंकि न्यू होप है। इसलिए अभी उसे मारना ही सही लगता है। एज लॉन्ग एज वो सिर्फ एक पे कंसिस्ट नहीं कर सकते, या तो उसे कस्टडी में डाल देंगे या मार देंगे। जेस्चर से वो इंडिकेट करते हैं कि वो उसे किल करना चाहते हैं। शॉक में वो सोचता है कि उसने उसे बोला था होल्ड बैक करने के लिए, और अगर वो ऐसा करते हैं तो मासकर होगा। 3 दिन बाद परकोंग एक रूम में बैठा है, अभी भी चेंड अप है। उसे सैलमन कहते हुए याद आता है कि काम रहना। वो सोचता है कि वो उससे क्यों डर रहे थे, और उन्हें कॉन्विंस करना चाहिए था हेल्प करने के लिए। उन्होंने उसे काम रहने को बोला था। फिर वो सोचता है कि उनका फियर समझना मुश्किल है, लेकिन वो इतने डरे हुए हैं कि उसे स्टार्व करने का डिसाइड कर लिया। लेकिन उसका बॉडी अब पहले जैसा नहीं है, इसलिए उसे किल नहीं करेगा। वो गनफायर का साउंड सुनता है। डोर पीछे से खुलता है। वो हैंडकफ्स तोड़ देता है। ब्लाइंड फोल्ड रिमूव होता है। वो हीरो और सैलमन को अपने सामने देखता है। हीरो कहता है, दिस इज हिम, और अब तक सबको पता है। पाक एस सरप्राइज्ड है। एक आदमी उससे पूछता है कि क्या वो वही हीरो है जिसके बारे में सब सुन रहे हैं। पाक एस, जो टायर्ड है, शॉक्ड है। वो कहता है कि वो अपना इंट्रोडक्शन दे रहा है, और वो स्टीलैंड का हीरो है जो उसे सेव करने आया है। इस पॉइंट पर स्मॉन उसे दूर करने की कोशिश करती है। पाक सॉन्ग सैलोन की तरफ देखता है, और वो कहती है कि रिस्टोर्ड गवर्नमेंट कभी उनके साथ एलाय करने वाली ही नहीं थी। वो हमेशा से उन्हें मारना चाहते थे। लेकिन स्टीलैंड का हीरो अपीयर हो गया। ये हीरो कहता है कि इस गवर्नमेंट पर कभी ट्रस्ट नहीं करना चाहिए था। ये लोग कभी हेल्प नहीं करने वाले थे। ये सिर्फ उन्हें एक थ्रेट समझकर खत्म करना चाहते थे। वो कहती है कि उसने मिसकैलकुलेट किया, और थैंक गॉड उनके पास उसे बचाने का टाइम नहीं था। स्टील हैंड का हीरो आता है। पाक सू रोप्स तोड़ देता है, गुस्से में आ जाता है और अपना हाथ उठाता है। एक स्पेयर वॉल के पीछे से उसके पास आता है। वो कहता है कि इनफ ऑफ दिस नॉनसेंस। सैलोन उससे कहती है कि खड़ा हो और देखे क्या वो उससे फाइट करेगा, क्योंकि उसने उसे सेव किया। वो उसका फेस पकड़ता है और कहता है कि हीरोज के लिए रिवेंज का फीलिंग बस इतना ही था। वो कहता है कि उसने डाउट बीट्रे नहीं किया, और उनका गोल सैम था, इसलिए उसने उस पर ट्रस्ट किया। आयरन हैंड का हीरो कहता है कि कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग है, और सारे हीरोज उतने बुरे नहीं है जितना वो सोचता है। बस अनलकी थे कि वो इस फ्लफ में पैदा हुए। पाक सुक गुस्से में कहता है कि शट योर इन्फ्यूरिएटिंग माउथ। वो कहता है कि मिसअंडरस्टैंडिंग हो या मिस्टेक, उससे फर्क नहीं पड़ता। जो लाइन क्रॉस हो गई है वो वापस नहीं आ सकती। जो भी अपनी ह्यूमैनिटी छोड़ चुका है वो सब मरेंगे। वो स्पीयर हीरो की तरफ पॉइंट करता है, सैलोन को धकेल देता है, और उसके चीक्स पर उसकी उंगलियों के ब्रूजेस दिखते हैं। वो उससे कहता है कि और ट्रबल में पड़ने से पहले वो चली जाए। सैलमन घुटनों पर गिर जाती है, कांप रही होती है। वो रोती है और कहती है कि व्हाट्स रियली रॉन्ग विद हिम। वो कहता है कि वो बस एंड कर रहा है, जैसे स्वॉर्ड हीरो को गुड बाय कह रहा हो। ये सुनकर वो सरप्राइज्ड होता है। चो यंग डब्ल्यू के रूम में एंटर करता है। उसके पीछे 2 सोल्जर्स होते हैं। वो कहता है कि 3 दिन पहले टेस्ट्स पास हो गए थे, इसलिए बेस्ट ऑप्शन है कि अभी उसे किल कर दो जब तक उसे रिस्ट्रेन कर सकते हैं, या कस्टडी में लो। स्मॉन शॉक होती है, सोचती है कि उसने बोला था होल्ड बैक करने के लिए। अगर अब वो ऐसा करते हैं तो मास्कर होगा। वो सोचती है कि क्या उसने सच में हेल्प करने के लिए रश नहीं किया। अगर वो बाकी हीरोज को भी किल करता रहा तो उसका प्लान ब्रिलियंट लग सकता है, लेकिन अडल्ट वर्ल्ड अलग तरह काम करता है। सिचुएशन और कंफ्यूजिंग होती जा रही है, लेकिन फिर भी उनके थॉट्स सिमिलर हैं। वो सोचती है कि ये गेम वर्थ द कैंडल है। एक छोटा गैम्बल लेना बनता है।
टेबल से उठकर वो सोचती है कि आफ्टर ऑल अपराइजिंग के हीरो ने सिर्फ एक नहीं, 2 प्योर हीरोज को किल कर दिया था। प्रॉब्लम यह है कि हाई पोजीशंस वाले लोग सिक्योरिटी को प्रेफर करेंगे। ओवर फाइटिंग फॉर फ्रीडम वो वॉल को पोक कर रहा था, जिसको 2 आदमी इंटेरोगेशन के दौरान देख रहे थे। दोनों एक्साइटेड खड़े थे और सोच रहे थे। एक वुमन सजेस्ट करती है कि तुम्हें उससे वॉच करना चाहिए, क्योंकि उन्हें पता है कि कैप्टन के मेथड्स, चोई योक, थोड़े अनकन्वेंशनल होते हैं। उसके बाद कैप्टन और स्मॉन साइलेंट होते हैं, लेकिन वो एक छोटा शो करने वाला था जो उसे सरप्राइज कर देता है। इवेंट्स तुरंत प्रेजेंट में शिफ्ट होते हैं। पार्क एस एक स्पीयर लेकर खड़ा है और स्मॉन अपने घुटनों पर है। वो कहती है कि ये सब सिर्फ एक शो ऑफ था और तुम्हें प्रूव करना था कि गवर्नमेंट तुम पर ट्रस्ट कर सकती है कि तुम हीरोज को किल कर दोगे। इसलिए उन्होंने एक एक्टर हायर किया जो स्टील हैंड के हीरो के सिमिलर था, और अब वो अपना स्पीयर नीचे कर सकता है। पार्क पूछता है कि क्या वो इस बंदे के साथ फ्रेंडली होता। तभी चोई यंग अपने हाथ को गले के अक्रॉस स्वाइप करता है, जैसे मरने का सिग्नल हो। उसके बाद हमें एक टेबल दिखाया जाता है जो एक्सप्लोसिव से कवर्ड है। अगर वो बॉम्ब से बचा भी होता जो टेबल के नीचे थे, तो भी सोल्जर्स और रिस्टोर्ड गवर्नमेंट के फाइटर्स डोरस्टेप पर वेट कर रहे थे। उसके बाद पार्क जंग अपना सिर झुका लेता है और सोचता है कि अगर कुछ गलत हो जाता तो क्या होता। फूड स्टॉक करने के लिए उन्होंने डिसाइड किया था कि सबको जिंदा दफना देंगे और बॉम्ब्स हर जगह फिट कर देंगे। ये उनके लिए विन विन ऑप्शन था, क्योंकि सिटीजन सेफ रहेंगे और सिर्फ थोड़े सोल्जर्स सैक्रिफाइस करेंगे जो पहले ही अपनी जान देने के लिए रेडी थे। वो सोचता है कि उनका सेंस ऑफ एनमिटी इतना स्ट्रांग है कि वो अपनी जान तक देने के लिए रेडी होते हैं, और कहता है कि वो थोड़े नट्स हैं, लेकिन उन पर ट्रस्ट किया जा सकता है। वो बोलता है कि उसे पूरा सर्कस बोर कर चुका है, लेकिन अब उनका कॉमन एनिमी है, इसलिए वो कन्विंस हो जाता है। उसके बाद उसे बताया जाता है कि वो भी वैसे ही है जैसे वो। पार्क सू ने अपनी हेट्रेड एज अ हीरो दिखाई थी और अब वो अपना फुल सपोर्ट देंगे। फिर तीनों एलिवेटर भी 12 लेते हैं। सैलोन इधर उधर देखता है और हमें एक ह्यूज सिटी दिखाई जाती है। रिस्टोर्ड गवर्नमेंट ऑफ साउथ आईए, अंडरग्राउंड सिटी ऑफ B12। जैसे ही वो नीचे जाते हैं, वो सिटी को ऊपर से देखते हैं और समी सरप्राइज हो जाता है कि ग्राउंड के नीचे इतनी बड़ी सिटी छुपी हुई थी। उसे याद आता है कि रूमर था कि टैन डू 5 पार्लियामेंट बिल्डिंग के बेसमेंट में है और कैसे उसे किम मिनसू के अपीयर होने के तुरंत बाद एक्टिवेट किया गया था, लेकिन बाद में डिस्ट्रॉय हो गया। वो खुद सरप्राइज होते हैं और कहता है कि उसने झूठ बोला था, और उसे नाइव कहता है क्योंकि हीरोज का लेवल ऑफ अवेयरनेस बहुत हाई था। इसलिए उन्होंने ओपनली बातें नहीं की अंडरग्राउंड सिटी में। इनिशियली ये जगह एक बॉम्ब शेल्टर था जो कोल्ड वॉर के टाइम बनाया गया था, लेकिन बाद में इसे अपग्रेड करके एक सिटी बनाया गया। अभी भी इसे छोटा माना जाता है और पॉपुलेशन सिर्फ 50,000 है। फिर भी रूमर्स थे कि तुम रिबेलियन के हीरो हो। टाउन के लोग उन्हें नीचे आते देखते हैं और स्माइल करते हैं। वो कहते हैं कि जिसने हीरोज को क्रश करना है वो आ गया है, और उन्हें देखकर रीजॉयस करते हैं। फिर एडवाइस देते हैं जूनियर को कि उनकी होप्स को मत तोड़ना। अगर अभी भी उसके अंदर थोड़ा ह्यूमैनिटी बचा है तो एनिमी को डिस्ट्रॉय करने के लिए मत लड़, बल्कि अपने फ्रेंड्स को प्रोटेक्ट करने के लिए लड़। इसके बाद वो डिसेंड करते हैं और आगे बढ़ते हैं। सैमी और बॉक्सिंग सब कुछ कंसिडर करते हैं। फिर पार्क का ध्यान एक छोटी लड़की पर जाता है जो फ्लावर्स लेकर हीरो के पास आती है। वो उसे बुके देती है और खुशी से भाग जाती है। हीरो उसे ले लेता है और अपनी बहन को याद करता है। सोचता है कि क्या उसके पास अब भी वो है जो अपने लव्ड वंस को प्रोटेक्ट करने के लिए जरूरी है। गाइड हीरो और पार्क संग को सिटी के अंदर ले जाता है। वो एक बिल्डिंग के पास आते हैं और कहता है कि जब तक वो सिटी में है यहां रहेंगे। उनसे रेस्ट करने के लिए कहा जाता है। नेक्स्ट पार्ट चाहिए तो कमेंट करो।